हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। दिस इज जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हमारी पूरी टीम मिलकर आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराती है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं दोस्त। हर बोर्ड का मतलब है आप लगभग सारे ही स्टेट बोर्ड्स मान के चलो, दैट इज यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड तो फिर है ही, है ना। इसी के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे हिंदी मीडियम चैनल पर भी अब K-12 का कंटेंट बढ़िया तरीके से अवेलेबल है, तो आप अपने हिंदी मीडियम के दोस्तों को, भाई बहनों को कन्वे कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई ट्यूशन व्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, सीधे चलो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। हिंदी मीडियम हो तो हिंदी मीडियम वाले चैनल पर पढ़ लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो यहां आ जाओ भाई, इंग्लिश मीडियम पे चैनल पे पढ़ लो, ठीक है। दिस इज योर मैथ्स मेंटोर जीशान, और आज आपको जीशान सर इस वीडियो में क्या पढ़ाएंगे भाई? ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर क्लास 12, चैप्टर नंबर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस। बहुत जरूरी चैप्टर है यार, बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर है। चैप्टर 1 एंड 2 जो है ना, बहुत जरूरी चैप्टर्स हैं, अच्छा खासा वेटेज आपका लिए रखे हैं ये, ठीक है। तो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे दोस्त क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको समझा दिया था भाई सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, उसके जस्ट पहले वाले वीडियो में समझा दिया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है ना। धीरे धीरे करके अब हम आ चुके हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पे। अगर आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन तमीज से, ढंग से, इज्जत से नहीं पढ़ा है तो यार वो जरूर पढ़ लेना, बिकॉज उन दोनों को पढ़ के आप ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ोगे ना तो तीनों का कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, एंड इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको इस वीडियो के बाद आने वाला वीडियो जो होगा ना उसमें काम आएगा, दैट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको इस वीडियो के बाद, जो नया वीडियो आएगा उसमें, पर उसके लिए आपको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर आपको सिमेट्रिक, और लास्ट में आपको जो अभी मैं समझा रहा हूं ट्रांजिटिव रिलेशन, तीनों अच्छे से समझने पड़ेंगे, तब आएगा समझ में आपको क्या इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से ये बढ़िया धांसू वाला सेशन, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर क्लास 12, चैप्टर नंबर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस। छोटी सी चीज, अभी तो तुम्हें एक छोटी सी प्यारी सी चीज 2 लाइनें लिखकर दिखा दी हैं, पर बाद में तुम्हारे लिए बड़े बड़े से पैराग्राफ्स भी हैं 2। वो पैराग्राफ क्या होता है ना कि मैं कोशिश करता हूं हर जगह की डेफिनेशन तुम तक पहुंचा दूं। किसी बुक में ऐसा प्रिंट है, किसी बुक में वैसा प्रिंट है, किसी देखो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है भाई, है ना। तो क्या होता है, कई बच्चे अलग अलग टाइप की बुक से पढ़ते हैं, तो सारी डेफिनेशन दिखा दूंगा तो मैं सारी समझा दूंगा, सारी की सारी डेफिनेशंस बोलती एक ही चीज है ना। अब ये भी है ट्रांजिटिव रिलेशन बता रही है, नेक्स्ट पेज पे भी ट्रांजिटिव रिलेशन बताएगी, उसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स बना रहेगा, वो भी ट्रांजिटिव रिलेशन ही आपको समझाएगी। तीनों जब एक ही चीज के बारे में बता रही तो अलग अलग कैसे हो सकती हैं? बस लैंग्वेज का फर्क होता है, बात वो एक ही करती हैं। तो दोनों चीजें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। चलो भाई पढ़ते हैं। फॉर अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, रिलेशन तुम्हें पता ही है क्या है ना। अब रिलेशन भी नहीं पता तो भाई तो फिर तो टेंशन वाली बात हो जाएगी यार, रिलेशन तो सीख लो अच्छे से, ठीक है। फॉर अ ट्रांजिटिव रिलेशन इफ x, y बिलोंग्स टू r, गौर से सुनना, अगर हमारे पास कोई रिलेशन है और उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर है x, y जो बिलोंग करता है रिलेशन में r में, ओके। एक और हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है y, z बिलोंग करता है रिलेशन r में। ध्यान देना, सेम रिलेशन की बात हो रही है। अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा ना तो बहुत मस्त तरीके से तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। डन सर। तो यहां पर तुम्हें एक चीज नोटिस करनी है, क्या? एक चीज नोटिस ये करनी है कि सर x, y, ठीक है, और उधर क्या है y, z। सर दोनों में यहां y और y सेम लग रहा है, हाँ सेम लग रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके पास मान के चलो 1,2 हो, किसमें सर? 1,2 बिलोंग कर रहा हो आपके किसी दिए हुए रिलेशन में, और उसी रिलेशन में आपको एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बन जाए जो 2 से शुरू हो रहा हो, क्योंकि 1,2 2 पे खत्म हो रहा है। तो अगर आपको यहां पर 2,5 मिल गया फॉर एग्जाम्पल, जो उसी रिलेशन में छुपा बैठा है,
बिल्कुल इसी कंडीशन की तरह। मैंने क्या बोला, मैंने बोला x, y यानी 1, 2। अब यहां y है, y, z, यहां 2 है, 2, 5। तो सर ये हो गया x, ये हो गया सर हमारे पास मौजूद y, तो x, y। अब 2 यहां y है तो 2 यहां भी y होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हो गया y और ये हो गया सर z। तो अगर ऐसी चीज आपको किसी रिलेशन में बेटा मिल जाती है तो मेरी बात गौर से सुनो, थोड़ी देर के लिए सुन लो, समझ में 100% आ जाएगा। कुछ नहीं करना है सर, y को भूल जाओ, कौन बचा, x, z। तो सर फिर उस रिलेशन में x, z भी मौजूद होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि यस भैया वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। पढ़ ले भाई अच्छे से। अगर x, y किसी रिलेशन में है और ये y पे खत्म हो रहा है, y, z भी उसी रिलेशन में मौजूद है, उसी रिलेशन में, तो भैया y और y को थोड़ी देर के लिए भूल जा, जो कॉमन है, तू बस x, z को देख, x, z भी उसी रिलेशन में होना चाहिए, तब जाके आप कह सकते हो कि यस सर या यस मैम हमारे पास वो दिया गया रिलेशन ट्रांजिटिव है। मतलब अगर इसी बात को कंसीडर कर लें तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, अगर हम इसी बात को कंसीडर कर लें, इसको छोड़ो यहां लगाओ, ठीक है, एक सेकेंड रुकना बेटा। सर अगर हम इसी चीज को कंसीडर कर लें कि सर हमारे पास 1, 2 है, 2, 5 है, 2 को थोड़ी देर के लिए अगर हम भुला दें, और भुलाना ही पड़ेगा क्योंकि मैच कर गया ना, समथिंग कॉमा समथिंग, और जिस पे ये एंड हो रहा उसी से ये शुरू हो रहा, तो हमें 1, 5 अगर मिल गया उसी रिलेशन में, 1, 5 अगर हमें उसी रिलेशन में मिल गया तो हम कहेंगे कि हाँ यार वो रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। बात क्लियर है बेटा, बात क्लियर है, यस और नो। अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा तुम्हें, बहुत सटीक तरीके से समझ में आएगा, दिमाग में ऐसे एंटर हो जाएगा कि हाँ इसका एक स्पेशल केस भी होता है, वो केस भी तुम्हें बताऊंगा, स्पेशल केस, ठीक है, वो स्पेशल केस भी मैं तुम्हें समझाऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, वो स्पेशल केस भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। शुड आई इरेज दिस, इरेज कर दूं, यस सर। अब सुनते जाना, प्रॉपरली अच्छी हैंडराइटिंग में लिखता हूं, ठीक है, ताकि तुम अच्छे से लिख सको कि सर अगर किसी रिलेशन में x, y मौजूद है, बिलोंग करता है किसी रिलेशन R में, एंड ये y पे खत्म हुआ, y, z दूसरा एक और ऑर्डर्ड पेयर हो y, z, वो भी बिलोंग करता हो इसमें, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन आ जाएं, ये दोनों कंडीशन आ जाएं, कॉमा लगा दो बीच में, ठीक है, और इन दोनों कंडीशन के साथ एक और स्पेशल कंडीशन आ जाए, क्या, एंड भाई y और y को भूल जा, कौन बचा, कॉमन भूल जा, x और z बचा, एंड x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है, बस कह देना कि ट्रांजिटिव है, खत्म हो गई बात, कह देना ट्रांजिटिव है, क्लियर है। अब इसी को R के फॉर्म में लिखते हैं, चलो सर कैसे लिखेंगे R के फॉर्म में, वो भी आसान है यार, देखो अगर A R B, A रिलेशन B काहे में है, रिलेशन में है, ठीक है, अपने दिए हुए रिलेशन में है, कॉमा BRC ये दिया हो चाहे BRC के, सर B और C भी उसी रिलेशन में जिस रिलेशन में A और B है, तो सर ध्यान से देखो दोनों में B और B सेम है, हटा दो, और अगर उसमें A रिलेशन C भी मौजूद हुआ, ARC अगर ये भी मौजूद हुआ तो आप क्या बोलोगे, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बात क्लियर है, देखो पढ़ लो, ARB ठीक है, BRC ठीक है, और इन दोनों के साथ साथ जैसे ही हमने देखा कि हाँ यार A के बाद B से रिलेशन है और B का रिलेशन वही रिलेशन C से, तो B और B को थोड़ी देर के लिए भूल जा बेटा, A और C का रिलेशन भी अगर है, बन रहा है, तो इसका मतलब वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर, ARC फॉर ऑल ABC रिलेटेड टू A, फॉर ऑल ABC बिलोंग टू सेट A, क्योंकि A क्रॉस A चल रहा है अब, तो ध्यान रखना A क्रॉस B नहीं, A क्रॉस A चलेगा अब, तो ज्यादातर वही चलेगा, ठीक है, 90% वही चलेगा। अब तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूं, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल है, अब एग्जाम्पल जरूरी है, बिना एग्जाम्पल के भाई कहां बात समझ में आएगी, है ना। चल
चलो जल्दी से शुरू करते हैं। चल सपोज अपने पास बेटा एक सेट ए है और इस सेट में हमने क्या करा, इस सेट में बेटा हमने लिखे दो टर्म्स 1, 2, 3 ले लेंगे तो बेटा बहुत हो जाएंगे, ठीक है, दो टर्म्स लिख के, ठीक है, ओके सर, सेट हो गया। सेट के बाद क्या आता है सर, सेट के बाद आता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, सेट के बाद आता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो दूसरा स्टेप होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो अब हमें यहां पर ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा बेटा। ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट्स आएंगे। कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4 एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि सर 2 है ना इसमें। देखो ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कैसे निकालते सर? बहुत इजी है, ये आता है सर P इंटू क्यू। अब ये P क्या है और Q क्या है सर? P है अपना, P है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, Q है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। दोनों में 2 2 है, 2 2 4, तो 4 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो इतना, अरे लिखा ही कितना। हाँ भाई, तो मैं क्या बोल रहा था कि नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए क्रॉस ए क्या होगा? P इंटू क्यू। P क्या होता है? अरे भैया ए के अंदर, पहले वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है, तो ये 2 हो गया, इनटू सर दूसरे वाले सेट इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? Q एलिमेंट्स है, Q भी 2 हो गया, तो कितना आया सर 4। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू इन ए क्रॉस ए कितना आएगा? 4। चलो ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, ठीक है, ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। ए है अपना 1, 2 और ए है अपना 1, 2। चलो ए क्रॉस ए निकालते हैं, ठीक है। ए क्रॉस ए, गौर से सुनिएगा, ए क्रॉस ए यहां लिखता हूं मैं, ठीक है। इजी होता है। ए क्या है सर? देखो इजी होता है बेटा। ए क्या है? ए है अपना 1, 2 क्रॉस ए के साथ करना है 1, 2। बहुत आंसर इजी होता है। कैसे निकाला जाता है? ये पहले वाले का पहला एलिमेंट इन दोनों के साथ लिखा जाएगा, 1, 1 और 1, 2, है ना। 1, 1, 1, 2 दो अपने पास आ जाएंगे, 1, 1 और बेटा ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा 1, 2, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। ये 1 तो हो गया। अब सर बात करेंगे, जैसे 1 खत्म हो गया, अब इसको हटाओ। अब किसकी बात होगी सर? अब बात होगी 2 की। अब ये 2 जाएगा, पहले वाले सेट के ही मेंबर्स जाएंगे दूसरे वाले सेट के मेंबर्स के साथ, पेयर बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर, 2, 1, 2, 2। तो यहां 2, 1, 2, 2 लिख देंगे बेटा, 2, 1 ब्रैकेट क्लोज, 2, 2 ब्रैकेट क्लोज, और यहां ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये क्या बन गया सर? ये बन गया ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए निकाल लिया हमने, ठीक है सर। अब ए क्रॉस ए क्यों निकाला? देखो 3 स्टेप्स होते हैं, ध्यान रखना, रिलेशन पढ़ रहा है अपन। सबसे पहले आपको सेट पढ़ना पड़ेगा, फिर सेट के बाद आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा, और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट की मदद से रिलेशंस बनाए जाते हैं। तो अब अपन तीसरे स्टेप पे आ गए, रिलेशंस बनाएंगे, और बहुत सारे रिलेशंस बनेंगे, उनमें से ट्रांजिटिव रिलेशंस को छांटेंगे, अपन अलग करेंगे, ठीक है। ये काम है अपना फिलहाल। चलो अब रिलेशंस बनाते हैं अपन, ठीक है सर। नंबर ऑफ रिलेशंस आपको निकालना, मैं फॉर्मूला बता ही चुका हूं बेटा। नंबर ऑफ रिलेशंस, किसी भी सेट में नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं सर? फॉर्मूला होता है 2 की पावर P इंटू क्यू। ये होता है। P और Q क्या है? अरे ये तो है सर P इंटू क्यू, अपन ऑलरेडी निकाल चुके 4। मतलब P होता है पहले वाले सेट में कितने मेंबर्स हैं? 2 मेंबर्स हैं, तो ये 2 हो गया। Q होता है दूसरे वाले सेट में कितने मेंबर्स हैं? क्रॉस प्रोडक्ट के 2 मेंबर्स हैं उसमें भी, तो 2 2 4, यानी कि 2 रेज़ टू दी पावर 4 इज इक्वल टू सर 16, यानी 16 रिलेशंस बनेंगे। इसीलिए मैंने एक सेट में 2 मेंबर्स लिए बस। अगर मैं यहां 3 मेंबर्स ले लेता तो 2 की पावर 9 आता। 2 की पावर 9 रिलेशंस तो फिर अपन बना ही नहीं पाते, बहुत ज्यादा हो जाते, है ना। इसलिए मैंने सबसे छोटा 2 मेंबर वाला सेट लिया, 2 एलिमेंट्स वाला सेट लिया। तो अपन को समझ में आ गया सर, टोटल हमारे पास 16 नंबर, 16 टोटल 16 रिलेशंस हम बनाएंगे, ठीक है। कितने बनाएंगे? 16 रिलेशंस। ध्यान देना जरा, यस सर। चलो बनाते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ए क्रॉस बी के सबसेट्स को बोलते हैं, बस ए क्रॉस बी के सबसेट को ही रिलेशंस बोला जाता है। व्हाट आर रिलेशंस सर? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहां बी नहीं है, ए क्रॉस ए चल रहा, तो अपन लिखेंगे रिलेशन ए क्रॉस ए के सबसेट होते हैं। और सबसेट भाई कितनी बार, आप तो क्लास 12th में हो यार, सबसेट तो रट जाना चाहिए। सबसेट क्या होता? इस सेट, इस ए क्रॉस बी जो बड़ा सा सेट है, ए क्रॉस बी भी एक सेट होता है, ध्यान रखना। इस सेट में जो 4 मेंबर्स है ना, इनको बांट दो, जैसे भी बांट सकते हो बांट दो, वही उसके सबसेट्स होते हैं। मतलब
अगर मैं कहूं इस पूरे सेट में क्या 1,1 है? हाँ सर 1,1 है, ठीक है 1,1 लिख लिया। लो भैया एक सेट बना दिया इसका। क्या है ये रिलेशन है बेटा, दिस इज अ रिलेशन। रिलेशन का मतलब ये एक ऐसा सेट जो इस बड़े सेट का हिस्सा हो, ए क्रॉस ए का हिस्सा हो, ए क्रॉस ए का सबसेट हो, बस ये हो गया रिलेशन। तो ये हो गया बेटा अपना क्या, R1 रिलेशन 1 हो गया। ऐसी बच्चों रिलेशन 2 बना दो, ये लिख दो भाई, फिर रिलेशन 3 में ये लिख दो, रिलेशन 4 में खाली खाली लिख दो सिंगल सिंगल वाली चीजें। ठीक है सर, इसमें 1,2 लिख देंगे। रिलेशन 3 में क्या लिखेंगे सर, 2,1, और रिलेशन नंबर 4 में लिखेंगे बेटा 2,2। ये अपन ने 4 रिलेशन बना लिए जिनमें सिंगल एलिमेंट्स आए, एक एक एलिमेंट है ना, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट, ये पूरा का पूरा ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट है। ठीक है सर, 4 हो गए सर। इसके बाद अब हम दो एलिमेंट्स वाले सबसेट भी बना सकते हैं जो रिलेशंस होंगे। कैसे भाई, इन दोनों को लिख दो बस, है ना, इसके साथ इसको लिख दो पहले, फिर इसके साथ इसको लिख देना, एक और रिलेशन बन जाएगा, इसके साथ इसको लिख देना, एक और रिलेशन, 3 रिलेशन और बन जाएंगे डबल डबल वाले। बिल्कुल सर, चलो लिखते हैं। ठीक है, रिलेशन 4 के बाद रिलेशन नंबर 5। ठीक है, ये क्या होगा, 1,1 1,2 लिख दो सेट में। ठीक है, 1,1 ब्रैकेट क्लोज, 1,2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो गया रिलेशन। क्या ये ए क्रॉस ए में मौजूद है? हाँ सर है, देखो है, अवेलेबल है। ठीक है, R6 रिलेशन नंबर 6, इसके साथ ये ले चुके, इनको नंबर्स दे दो, नंबर्स। ये हो गया 1, ये हो गया सर 2, ये हो गया सर तीसरा थर्ड मेंबर, और ये हो गया अपना 4th मेंबर। ठीक है सर, 4 मेंबर्स हो गए। हाँ भाई, R6 क्या होगा, इसके साथ ये ले लिया, अब इसके साथ फर्स्ट के साथ थर्ड ले लो, फर्स्ट के साथ थर्ड ले लेते हैं। 1,1 2,1 इसके साथ ये ले चुका हूं, ये है, इसके साथ ये ले लेता हूं 2,1। ठीक है सर, ठीक है, थर्ड ले लिया। अब फर्स्ट के साथ फोर्थ ले लो, 1,1 2,2। ठीक है, R7 रिलेशन नंबर 7, 7 रिलेशंस तो यही बन गए, 1,1 2,2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर, ये 7 रिलेशंस हमारे पास बन के रेडी हैं, तैयार है। इनको जरा साइड में भाई ट्रांसपोर्ट कर दो, ये यहां ट्रांसपोर्ट कर दिए गए सर साइड में। ठीक है, ठीक है, डन सर। R7 और R7 के बाद यहां R8 और बना देते हैं, R8 है ना, एक और बना देंगे R9 तक। ठीक है सर, अपन ने क्या करा, अपन ने पेयर बना लिए। किसके पेयर बना लिए सर, फर्स्ट का पेयर बना लिया इसके साथ, फर्स्ट का पेयर बना लिया इसके साथ, फर्स्ट का पेयर बना लिया इसके साथ, फर्स्ट के पेयर बन गए तीनों के साथ और रिलेशन लिख लिए। अब फर्स्ट को छोड़ो, अब सेकंड का पेयर बनाने की बारी आ गई। अब सेकंड का पेयर बनाएंगे अपन किसके साथ बेटा, सेकंड का पेयर बनाएंगे इसके साथ जो ऑलरेडी बना हुआ है। देखो फर्स्ट का ऑलरेडी सेकंड के साथ बन गया था, तो सेकंड का फर्स्ट के साथ बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, छोड़ो। अब सेकंड का पेयर बनेगा इसके साथ और सेकंड का पेयर बनेगा इसके साथ। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। तो अब सेकंड का थर्ड और सेकंड का फोर्थ, सेकंड का थर्ड के साथ बना दो, सेकंड का फोर्थ के साथ बना दो, तो ये हो जाएंगे अपने 2 और रिलेशन, 1,2 2,1 1,2 2,1 1,2 ब्रैकेट क्लोज 2,1। ठीक है, ये हो गया सेकंड का थर्ड वाले मेंबर के साथ। अब सेकंड का फोर्थ वाले मेंबर के साथ 1,2 2,2 1,2 ब्रैकेट क्लोज 2,2। लीजिए सर, ये पूरे के पूरे 9 मेंबर्स, 9 रिलेशंस हमारे पास बन के रेडी हैं। अब बारी है बेटा नेक्स्ट की। अब 2 का भी काम खत्म हो गया, मतलब हमने 1 को इन तीनों के साथ लिख दिया, 2 को भी इन तीनों के साथ, 2 दिस 2 दिस 2 दिस। अब 3 की बारी, गौर से सुनना, 3 को सेकंड के साथ और 3 को 1 के साथ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लिखे हुए हैं। देख लो, 3 है 2,1 1,2 2,1 1,2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और 3 फर्स्ट वाले के साथ 2,1 1,1 2,1 1,1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो बचा कौन, 3 को तुम बस 2,2 ये फोर्थ के साथ कनेक्ट कर दो, 3 को बस 2,2 यानी 2,1 और 2,2। तो सर ये हो जाएगा रिलेशन नंबर 10, दैट इज 10th 2,1 ब्रैकेट क्लोज 2,2
ये हो गया, डन। ठीक है, ये 10 रिलेशन होगा जिसमें 2-2 आ गए और 1-1 आ गए एलिमेंट्स। अब बारी है 3-3 एलिमेंट्स की, 3-3 एलिमेंट्स की बात करते हैं। अब एक काम करो, 1 के साथ 2 और 3 ले लो। ठीक है, 1 के साथ 2 और 3 ले लो, मतलब 1 के साथ 2 और 3, 1 के साथ 2 और 3 ले लो। ठीक है, फिर 1 के साथ 2 और 4 ले लो। ठीक है, ये और लिख लो। चलो सर पेयर बनाते हैं। R11 दैट इज रिलेशन नंबर 11, 3-3 के पेयर बनेंगे। रिलेशन नंबर 12, रिलेशन नंबर 13। ठीक है, चलो सर, यानी कि 1-1, 1-2, 2-1। ठीक है सर, ये सब सबसेट्स लिख रहे हैं बेटा अपन, सबसेट्स 1-1, 1-2 और ब्रैकेट में 2-1। ठीक है सर, नेक्स्ट 1-1, 1-2 और 2-2, 1-1, 1-2, 2-2। ठीक है, 1-1, 1-2, 2-2। नेक्स्ट सर ये हो गया, 1, 2 और 3 ले लिया, 1, 2 और 4। अब 2, 3, 4 ले लो बेटा, 2, 3, 4 ले लो। अब 2 के साथ 3 और 4, मतलब 2, 3, 4। फिर क्या लेंगे, फिर लेंगे 3, 4 और 1, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 ले लो, 2, 3, 4 ले लो पहले। 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2। नेक्स्ट, ठीक है, 2, 3 और 4 साथ में लिख लिया। अब 3, 4 और 1 साथ में लिख लो, 2, 1, 2, 2, 1, 1। लो भैया 14 तो हो गए अपने। 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2 और 1, 1। लो भाई डन, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जितने बनने थे 1, 2 और 3 पेयर वाले वो बन गए। मतलब सर सिंगल सिंगल वाले रिलेशन ये हो गए, डबल डबल वाले रिलेशन ये हो गए यहां तक, और ट्रिपल वाले ये हो गए। अब बच्चे 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको पता होना चाहिए कि सर एक तो एम्प्टी रिलेशन होता है हर एक सेट का रिलेशन। ध्यान रखना, जैसे ये A क्रॉस A बड़ा सा सेट है, 4 मेंबर है, इसका एक रिलेशन एम्प्टी जरूर होगा। ठीक है, तो R15 जो है वो एक एम्प्टी सेट हो गया। क्या हो गया सर, एम्प्टी सेट। और R16 जो है एक और रिलेशन, लास्ट रिलेशन, 16 रिलेशंस बनते थे ना, वो पूरा सेट होगा। मतलब एक रिलेशन ऐसा भी होता है जिसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। एक रिलेशन ऐसा भी होता है जो पूरा का पूरा, ध्यान रखना, एक रिलेशन ऐसा भी होता है जो पूरा का पूरा A क्रॉस A के बराबर होता है। मतलब एक यूनिवर्सल रिलेशन होता है, जो आपको एक वीडियो में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, वीडियो देख लेना बेटा, टाइप्स ऑफ रिलेशन वाला। तो इसका मतलब एक रिलेशन अपन ये पूरा ही लिख देंगे A क्रॉस A, यानी 1,1 ब्रैकेट क्लोज, देन 1,2 ब्रैकेट क्लोज, देन 2,1 ब्रैकेट क्लोज, देन 2,2। क्लियर है? यस सर, ये पूरे 16 के 16 रिलेशंस बन गए। अब क्यों बनाए सर ये रिलेशन, बताता हूं, सुनते जाओ। ये रिलेशन इसलिए बनाए ताकि अब मैं तुमको यहां पर परफेक्टली समझा सकूं ट्रांजिटिव रिलेशन इनमें से कौन कौन से रिलेशन हैं और कैसे हैं। प्रैक्टिस करा दूंगा, परफेक्टली आ जाएगा। सुनते जाओ। ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में एक तुम्हें बहुत ज्यादा स्पेशल कंडीशन बता देता हूं, मैं स्पेशल केस बता देता हूं, सुनते जाना मेरी बात। ये स्पेशल केस मैं आपको इनके 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 लिए पढ़ा रहा हूं, इन चारों के लिए। ठीक है, सुनते जाना। मेरे पास एक रिलेशन है A क्रॉस A के लिए। कौन सा रिलेशन है, R1 है। मैंने आपको R1 उठाया और मैंने कहा यार चेक करो, ये रिलेशन तो है A क्रॉस A में से ही निकला हुआ है, A क्रॉस A का रिलेशन है। मैंने कहा भाई R1 जो है वो एक सबसेट है A क्रॉस A का, तो वो तो रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो जो अपने पास R1 है दैट इज ब्रैकेट अपने पास 1,1 है। ध्यान देना जरा, 1,1 है। अब मैंने आपको पढ़ाया ट्रांजिटिव रिलेशन में कि अगर हमारे पास समथिंग कॉमा समथिंग हो किसी रिलेशन में, एंड समथिंग कॉमा समथिंग एक और हो, समथिंग कॉमा समथिंग एक और ऑर्डर्ड पेयर हो, और उन दोनों में भाई समथिंग कॉमा समथिंग में ये B और समथिंग कॉमा समथिंग में ये B मैच कर जाए, अगर ये मैच कर जाए तब हमें चेक करना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए क्या, कि भैया A और C भी होना चाहिए, A कॉमा C ये वाला भी उस रिलेशन में होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर, तब जाके वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कब,
अगर a कॉमा बी पे जो b खत्म हो रहा है, अगर b से शुरू होने वाला कोई टर्म होगा तो हम चेक करेंगे। ये यहां पर 1 कॉमा 1 है भाई, दूसरा तो कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं। नहीं आ रही बात समझ में? यहां पर हमारे पास मान के चलो a कॉमा a है, 1 कॉमा 1 इज a कॉमा a, और थोड़ी देर के लिए चलो तुम a कॉमा b मान भी लो कि सर a कॉमा b है, ये a है, ये b है। पर सर ये तो तीसरा ऑर्डर पेयर है, ये तो तब देखा जाएगा जब दो ऑर्डर पेयर में इसका लास्ट और इसका पहला मैच कर जाएगा, तब देखना पड़ता है अपन को a कॉमा c उसमें है या नहीं। अब यहां पर तो एक ही एलिमेंट है, a कॉमा b या फिर a कॉमा a, 1 कॉमा 1। भैया दूसरा एलिमेंट तो है ही नहीं है यहां। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि सिर्फ एक एलिमेंट हो और उसके मैच करने वाला कोई हो ही नहीं, तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये याद रखना। वहां पर देखो होता क्या है, अपन के पास ये कंडीशन और ये कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके अपन ये कंडीशन देखेंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब मान के चलो अपने पास सिर्फ इतना सी चीज दी है, ये है ही नहीं है, ये मतलब भाई समथिंग कॉमा समथिंग। अब ये जिस पे एंड हो रहा, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है जिस पे ये शुरू हो, कि मतलब मान के चलो मैं तुमसे कह दूं कि ये अपने पास है 4 कॉमा 3, ठीक है। अब 4 कॉमा 3, अगर मेरे पास कुछ और एक और ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में जो 3 कॉमा समथिंग होगा, 3 कॉमा समथिंग होगा, जिसमें मैं कह सकूंगा कि भैया यहां 3 पे खत्म हो रहा, यहां 3 पे शुरू हो रहा, तब मैं जाके 4 कॉमा 2 ढूंढना शुरू करूंगा, तब मैं देखूंगा ये है उस रिलेशन में या नहीं। अब अपने पास भाई साहब मान के चलो कि अपने पास 4 कॉमा 3 है बस। अब अपने पास पूरे सेट में 4 कॉमा 3 ही है। अब 3 कॉमा समथिंग हो, तब जाके मैं 3 इधर एंड हो रहा है, वहां 3 शुरू हो रहा है, तब मैं उनको मैच करूं, तब मैं तीसरा वाला ऑर्डर्ड पेयर ढूंढूं। ये सब तो तब होगा ना जब इस पूरे रिलेशन में 4 कॉमा 3 है, तो 3 कॉमा समथिंग भी होना चाहिए था। अगर हमारे पास ये है पर ये नहीं है, तो हम ये कहां से चेक कर लेंगे? कर ही नहीं पाएंगे ये चेक। इसलिए कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि समथिंग कॉमा समथिंग है, जिस नंबर पे वो एंड हो रहा a कॉमा b, अगर b से रिलेटेड कुछ भी शुरू हो ही नहीं रहा है, आप देखो ही मत, हाल के हाल बोल दो कि ये ट्रांजिटिव है, दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। बात समझ में आ गई? यस और नो? आई होप कि आपको ये स्पेशल फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ठीक है भाई। तो सर ये स्पेशल फॉर्मेट, ये स्पेशल केस बहुत जरूरी है और आपको ये बहुत काम आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके हिसाब से ये भी रिलेशन क्या हुआ? ट्रांजिटिव। क्योंकि सर 1 कॉमा 1 है सर, दूसरा ऑर्डर पेयर ही नहीं है, हम कहां से तीसरा चेक करेंगे? भाई ये और ये होना तो चाहिए, है ना, 2 होने तो चाहिए, तब जाके मैं y और y कॉमन मैच करूंगा। अगर मैच होंगे तब जाके मैं x कॉमा z ढूंढूंगा कि भैया है कि नहीं है ना। पता चले मैच ही नहीं कर रहा, है ही नहीं है उसमें, तो कहां से ढूंढूंगा फिर मैं? और ढूंढूंगा नहीं तो मतलब उसको ट्रांजिटिव वैसे ही घोषित कर दिया जाएगा। तो सर जी यहां पर 1 कॉमा 2 है, पर यहां 2 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है। यहां 2 कॉमा 1 है, 1 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट है ही नहीं, ट्रांजिटिव है। 2 कॉमा 2 है, 2 पे खत्म तो हो रहा है कोई, पर 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, ट्रांजिटिव है। बात समझ में आ गई? आई होप ये स्पेशल केस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो भाई लाइक जरूर कर देना, समझ में आना चाहिए बस। अगर तुम्हारी बुद्धि में कॉन्सेप्ट घुस रहा है तो लाइक का बटन ठोक दो और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अब चलते हैं 5वें वाले रिलेशन पे। इसीलिए मैं ये रिलेशन लिखवाता हूं कि बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते भाई, किसी ना किसी में तो तुम्हें समझ में आएगा। अब रिलेशन नंबर 5 उठाते हैं अपन, ठीक है। अब रिलेशन नंबर 5 उठाते हैं सर। अब ये स्पेशल वाले केसेस खत्म हो गए, अभी स्पेशल केस की जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से लिख दूंगा। रिलेशन 5 उठाते हैं। रिलेशन नंबर 5 है, गौर से सुनिएगा, रिलेशन नंबर 5 है अपना 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2, ठीक है। 1 कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज, देन वी हैव 1 कॉमा 2, ठीक है। एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनना, खास बात, ट्रांजिटिव रिलेशन में जब a कॉमा a आ जाए, सेम कॉमा सेम, बिल्कुल इक्वल कॉमा इक्वल, जैसे 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1 आ जाए फॉर एग्जाम्पल, टाइम वेस्ट मत करना, उसको देखा ही मत करो, उसको देखा ही मत करो, उसको देखा ही मत करो। अगर 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 5 कॉमा 5 ऐसा कुछ आ जाए तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो, छोड़ दो भाई, वो सेलेक्टेड है,
वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, रिजर्वेशन है उसका, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, छोड़ दो उसको। अब ऐसा क्यों सर? बताता हूं, रीजन बताता हूं, सुनो। मान के चलो इसको अपन ने मान लिया ये सर, ये ए कॉमा, फॉर एग्जाम्पल ए कॉमा बी है, चलो बी मान लो, ऑल तो ये है तो ए कॉमा ए है, बट स्टिल बी मान लो, ठीक है। तो अगर ये बी है तो सर इसको भी बी ले लेते हैं, है ना, इसको भी बी ले लेते हैं, सबकी बी नहीं मानना चाहिए, इसको अपन को ए ही मानना चाहिए। सर ये ए है तो ये भी ए होगा, ठीक है। अब 1a है तो यहां पर भी 1a होगा, बिल्कुल सही, और यहां पर इसको अपन ने b मान लिया। सुनते जाना मेरी बात गौर से, ठीक है सर। यहां पर समथिंग कॉमा समथिंग है और यहां भी समथिंग कॉमा समथिंग है, इसका आखिरी और इसका पहला सेम है, काट दो, 1 और 1 को काट दिया। मैं ऐसे ही तो करता हूं कि पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का आखिरी y है, दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का पहला y है, दोनों से मैं काट दो। अब मैं देखूंगा x, z है या नहीं। तो चलो सर x, z यहां कौन बना? यहां x, z बना, ये x ये हो गया और z ये हो गया। तो 1, 2 है क्या? ये तो है, तब बड़ा 1, 2, देखो 1, 2 है तो उसके अंदर है 1, 2, बिल्कुल है। वेस्टेज ऑफ टाइम है, मैं फिर बोल रहा हूं, सुन लो गौर से, सुन लो गौर से। क्या गौर से सुनना है सर? यही कि अगर किसी भी रिलेशन में तुम्हें सेम कॉमा सेम दिखे तो उस पे अपना टाइम वेस्ट मत करना ट्रांजिटिव में। समझ में आ रही है बात? जैसे जब अपन रिलेशन 14 चेक करेंगे तो 2, 2 को देखेंगे तक नहीं, 1, 1 को देखेंगे तक नहीं, छोड़ देंगे, हम कहेंगे जाओ भाई तुम तो सिलेक्टेड हो, तुम तो पहले ट्रांजिटिव बना लोगे। इसको चेक तक नहीं करेंगे, सीधा चेकिंग इसकी होगी, बस इसकी चेकिंग होगी 2, 1 की। समझ रहे हो बात, है ना? ऐसे ही बच्चों जब इसकी बारी आई तो अपन ने 1, 1 पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सेम कॉमा सेम पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सिर्फ इसको चेक करो। अब ये है 1, 2, ठीक है, इसको छोड़ दो यार, भूल जाओ 1, 2। अब सर अपने पास x, y है जो कि है 1, 2, ठीक है। अब ट्रांजिटिव में स्पेशल केस याद करो, स्पेशल केस याद करो। क्या है स्पेशल केस? कि सर अगर दिस कॉमा दिस है, ये y है, तो अगर हमारे पास y के जैसा कुछ होता, y, z, मतलब 1, 2 ये 2 पे खत्म हुआ, अगर हमारे पास 2, समथिंग होता तब जाके हम 2 से 2 को मैच कराते, तब जाके हम 1, समथिंग को ढूंढते, पर हमारे पास 1, 2 का साथ देने वाला 2, समथिंग है ही नहीं है। तो कुल मिलाके इनका और इनका होना जरूरी है, तब जाके हम तीसरे को ढूंढ पाएंगे। भाई ये तो है पर यही गायब है, जब यही गायब है तो ये कहां से मिलेगा, है ना? और ऐसी कंडीशंस में जब ये हो पर ये ना हो, x, y, अब y पे खत्म होने वाला, y से शुरू होने वाला कुछ होगा तभी तो आप थर्ड पे जा पाओगे। यही नहीं है, यहां पर भी तो यही नहीं है, देखो यहां पर है ही नहीं है भाई 1, 2 में हमने क्या देखा सर? 1, 2 में हमने देखा कि सर ये अपना x हो गया, ये y हो गया। अब y, जैसे x, y, अब y, z होना चाहिए था सर हमारे पास, है ना? जैसे 2, फॉर एग्जाम्पल 3 होता, तब हम कहते अगर होता ये 2, 3 तो 2 से 2 कट कर देते, फिर हम ढूंढते, किसे ढूंढते? 1, 3 को ढूंढते कि 1, 3 है क्या उस रिलेशन में। अगर होता तो ट्रांजिटिव हो जाता, नहीं होता तो ट्रांजिटिव नहीं होता। पर यहां पर हमने फर्स्ट 1, 2 तो है पर ऐसा कुछ है ही नहीं है जो 2 से शुरू हो। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो स्पेशल केस लग जाएगा, स्पेशल केस लग जाएगा तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी ट्रांजिटिव है 1, 1, उसको तो भूल जाओ, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया, ये पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। टिक कर दो। समझ गए बात को? गॉट इट? यस और नो? यस सर। तो इसको भी टिक कर दो, R5 भी ट्रांजिटिव है। बेटा कभी नहीं भूलोगे, अगर इस वीडियो को पूरा देख रहे हो कभी नहीं भूलोगे, ट्रांजिटिव गारंटीड है। ठीक है सर, डन। अब R6 पे आ जाओ, सारे चेक करेंगे, टेंशन नहीं लो, सारे चेक करेंगे। R6 1, 1, 2, 1, 1, 1, ध्यान ही मत दो भाई इस पे, 2, 1, ठीक है। 1, 1 ध्यान मत दो बेटा, सेलेक्टेड है वो तो छोड़ो, हटाओ, काट मत देना, मैंने कट कर दिया बस इसलिए कि तुम्हारा ध्यान नहीं जाए। 1, 1 सेम कॉमा सेम हटाओ, ट्रांजिटिव में देखना ही नहीं है 1, 1 सेम कॉमा सेम। अब बचा दूसरा, भैया इसका साथ देने वाला कोई है ही नहीं है यार। 2, 1 का साथ देने वाला यहां 1, समथिंग होना चाहिए था। तुम ये मत कहना सर 1, 1 है तो वहीं घूम के वहीं आ जाओगे, देखो ही मत उसको देखो ही मत। तुम ये मत कहना कि सर 1, 1 है तो 1 से 1 मैच हो गया, अरे उसको मत देखो यार, जाने दो उसको, हटाओ। 1, 3 या 1, 4 या 1, 8 या 1, 2 कुछ तो होता यार,
कुछ है ही नहीं है इसके साथ, ये गया, ये तो सिलेक्टेड है, हटाओ इसको, कुछ है ही नहीं इसके साथ जो कॉमन 1 के साथ ऐसा कुछ 1 कॉमा समथिंग आ जाए। ऐसा कुछ होता तो अपन 1 से 1 को काट देते, दिस कॉमा दिस ढूंढते, तब जाके अपन कह पाते है कि नहीं। लेकिन हमें ऐसा मौका ही नहीं मिला, हमें ये वाला पोर्शन ही नहीं मिला, ये पोर्शन है यही नहीं मिला, ये नहीं मिला तो ये कहां से आएगा। इसीलिए इसको ट्रांजिटिव ऑटोमेटिकली आप कह दो कि भैया तू जा यार, तू बहुत लकी है, तू ट्रांजिटिव हो गया, बिना किसी चेकिंग के तू ट्रांजिटिव हो गया, ले भाई। तो R6 भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। बात क्लियर है? जल्दी से आगे के भी देखेंगे अपन, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। चलो भाई, चलो अब चलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट रिलेशन नंबर 7 पे। हाँ भाई, रिलेशन नंबर 7 चेक कर लेते हैं सर। तो आपको बता देना चाहता हूं मैं, सुन लो गौर से। रिलेशन नंबर 7 बेटा सेम सेम है, ट्रांजिटिव है ये। क्यों? सेम 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 ट्रांजिटिव। 1,1 2,2 क्या चेक करो भाई, वो तो ऑलरेडी सेम सेम। देखो इक्वल इक्वल ए और बी इक्वल इक्वल है, वो तो ट्रांजिटिव वैसे ही है, मैं पहले ही बता चुका हूं तुम्हें, है ना। तो छोड़ दो भैया, ये ट्रांजिटिव ही है तो इसको भी टिक कर दो, दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। ठीक है दोस्त, यस सर। आगे देखते हैं 1,2 2,1, ये फंसा देगा तुम्हें। R8 अब आया रिलेशन जो ट्रांजिटिव नहीं है, देखो कैसे। R8 रिलेशन 8 क्या है सर? ये है अपने पास 1,2 2,1, ठीक है, सिमेट्रिक है ये, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। 2,1 सिमेट्रिक याद है, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया आपको कि अगर किसी रिलेशन में हमारे पास ये A, B आ जाए तो हमारे पास फिर B, A इसका सिमेट्री, इसका ऑपोजिट भी होना चाहिए। 1,2 का उल्टा 2,1 है तो ये सिमेट्रिक तो है। अब ट्रांजिटिव नहीं है ये, क्यों नहीं है मैं बताता हूं सर, सुनो गौर से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना सर। ये है अपने पास A, B, A, B है ना सर। 1 है A, 2 है B। 2 अगर B है तो यहां पर भी 2 पे B लिखो सर, ये भी B है, ठीक है। 1 अगर A है तो ये भी 1 है सर, हाँ तो ये भी A लिख दो सर, ठीक है, ये भी A हो, ठीक है। अब सुनते जाना मेरी बात, ये मान के चलो बिल्कुल ऐसा लग रहा है सर, X, Y, ठीक है, X, Y, Y, Z। देखो Y से Y मिल गया, मैच कर गया, देखो B से B मैच कर गया सर, है ना, B से B मैच कर गया, देखो 2 से 2 मैच कर गया। अब जब 2 से 2 मैच कर गया कि भैया एक ऑर्डर पे 2 पे खत्म हुआ, दूसरा 2 पे शुरू हो गया, ऐसी कंडीशन आनी चाहिए। दोनों मिल गए अपन को, ये मिल गया, ये मिल गया। अब अपन इन दोनों की मदद से पहले ये देखेंगे बन क्या रहा है। तो सर 2 से 2 को थोड़ी देर के लिए हटा दो, A, देख लो 1,1, क्या 1,1 इस सेट में, इस रिलेशन में है? 1,1 ढूंढो सर, 1,1 है ही नहीं है यहां। 1,1 होना चाहिए था, तब जाके ट्रांजिटिव होता कि सर 1,2 और 2 से शुरू हो रहा 2,1, ये 2 से 2 चलो हमने हटा दिया, तो दिस होना चाहिए था, X, Z होना चाहिए था। 1,1 नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। यहां भैया क्रॉस लगा दो, दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। R9 देखते हैं सर, ठीक है, R9 देखते हैं। R9 ट्रांजिटिव है बेटा, क्यों है ट्रांजिटिव बता देता हूं। 1,2 2,2, ठीक है सर, देख लेते हैं। 1,2 2,2, ठीक है, 1,2 ब्रैकेट क्लोज, 2,2, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला था, याद करो ट्रांजिटिव में, अरे भाई सेम कॉमा सेम, देखो ही नहीं भाई, देखो ही नहीं, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, ट्रांजिटिव सेलेक्टेड है वो तो, भूल जाओ इसको, बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। मतलब काट मत देना एग्जाम में या कॉपी में ऐसे बस, लेकिन ना देखना नहीं है उसको, बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। तो जो इंपॉर्टेंस जाएगी वो 1,2 को जाएगी। किसको जाएगी? 1,2 को। अब यार 1,2, ठीक है सर। अब इसका लास्ट में जैसे ये x है बच्चा और ये y है, यार y, z भी तो होना चाहिए था, तब जाके हम 2 और 2 को मैच करा देते या काट देते ऐसे, और 1, समथिंग को ढूंढते कि भाई है कि नहीं है। पर ये y, z वाला अपन को मौका ही नहीं मिला, है ही नहीं है भाई, है ना। 2,2 को देखो ही मत, छोड़ दो उसको, तो भूल जाओ। 1,2 का साथ देने वाला 2, समथिंग नहीं है इसमें, 2,2 को मत देखना, ठीक है। इसी से हमें समझ में आया जब नहीं है तो ये इस कंडीशन को चेक करने के लायक भी नहीं है, इसको वैसे ही ट्रांजिटिव घोषित कर दो कि सर ये ट्रांजिटिव है।
और चेक करना हो तो ऐसे चेक कर लो। अगर अब तुम 2,2 से चेक लेना चाहते हो, तुम 2,2 से चेक कराना चाहते हो, तो उसका भी एक तरीका है, मैं तुम्हें बता चुका हूं कैसे सर। देखो भाई, यहां 2 और 2 मैच कर गया, अगर कराना चाहते हो, वैसे तो करना नहीं चाहिए, टाइम का वेस्टेज है। तो यहां से 2 से 2 को एक अपनी नजरों में थोड़ा काट दो। अब तुम देखो 1,2 होना चाहिए, ये है तो 1,2, देखो 1,2 है तो ट्रांजिटिव वैसे भी हो गया। चाहे तुम इसकी मदद से ट्रांजिटिव चेक करो या इसको छोड़ के स्पेशल केस से ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव आएगा वो तो। ठीक है सर, डन। तो ये भी कंप्लीट हो गया। दिस इज ऑल्सो ओवर। अपन ने कहां तक कर लिया भाई? अपन ने R9 तक कर लिया। अब यहां से R10 से अपन करना शुरू करेंगे। ठीक है भाई, चलो R10 से शुरू करें। चलो भाई, ये तो हो गया भाई। अब आगे चलते हैं, अपन R10 को चेक करेंगे, सारे रिलेशंस चेक करेंगे अपन, एक भी नहीं छोड़ेंगे। R10 को चेक कर लो, ऐसे चेक कर लो सीधा सीधा। अगर स्पेशल केस से चेक करना चाहते हो तो 2 और 2 को भूल जाओ। ठीक है, स्पेशल केस लगाना चाहते हो तो 2 और 2 को भूल जाओ, छोड़ो। और अब चेक करो, क्या 2,1 का साथ देने वाला यहां 1, समथिंग है? नहीं है सर। मतलब ये तो अवेलेबल है x, y, दिस इज x, दिस इज y, पर यार y पे मैच करने वाला y, z है ही नहीं है। अगर स्पेशल केस से देखना चाहते हो तो ऐसा करना और इसको भूल जाना। ठीक है, इधर लिख लेता हूं, अब कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। लो भाई, R10 इज इक्वल टू 2,1, 2,2 ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया भाई। चलो देखो, स्पेशल केस देखना है क्या? हाँ सर, स्पेशल केस देखना है। भूल जाओ, इसको भूल जाओ भाई। सेम कॉमा सेम, भूल जाओ, इसको छोड़ दो। ठीक है, 2,1 का कोई साथ देने वाला नहीं है भाई। 2,1 का कोई साथ देने वाला नहीं है, और साथ देने वाला अगर होता तो कैसा होता सर? 1, समथिंग होता। 1, समथिंग होना चाहिए था। ठीक है सर, 1, समथिंग है ही नहीं है। नहीं है मतलब ये तो मिल गया पर ये नहीं मिला, और ये नहीं मिला तो ये कहां से ढूंढोगे? नहीं ढूंढना है सर, घोषित कर दो ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव हो गया। टिक मार दो भैया, ट्रांजिटिव है। अब आएगा मजा बेटा, 3 वालों में मजा आएगा, 4 वालों में मजा आएगा। अब देखो तुम कितना बढ़िया होने वाला है। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाओ बेटा R11 पे, दैट इज रिलेशन नंबर 11। ठीक है सर, गौर से देखना जरा। 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1। ठीक है सर, ध्यान से देखो। अब यहां अगर तुम स्पेशल केस में खेलना चाहते हो तो तुम्हें गौर से सुनना। अब यहां चलो, अच्छा बता देता हूं, पूरा कॉपी करके ही बता देता हूं, रुक जाओ। 1, 1, कॉमा दूसरा क्या है भाई? 1, 2, कॉमा तीसरा है 2, 1। अब गौर से ढूंढना, सारे पेयर बनाने पड़ेंगे, सारे पेयर्स बनाने पड़ेंगे। गौर से देखो, अगर मैं 1 और 1 को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं, सपोज मैंने कहा यार जान दो इसको, थोड़ी देर के लिए जाने दो, ठीक है, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। यहां कैसे नुकसान हो जाएगा सर, बताता हूं। अगर मैंने इसको भुला दिया, मैंने कहा भाई तू जा भी, ठीक है, सिर्फ इन दोनों को ध्यान से देखा, तो यार ये है अपना 1 और ये है 2। अब देखना, ध्यान से देखना, दिस कॉमा, अगर इस पे एंड हो रहा है 2 पे, ये 2 पे एंड हो रहा, और दूसरा वाला एक और मिल गया जो 2 पे शुरू हो रहा, तो भाई खत्म होने वाला 2 है, यहां शुरू करने वाला 2 है, थोड़ी देर के लिए हटा दे। सर गया, ये गया। हमें किसको ढूंढना पड़ेगा? अब हमें ढूंढना पड़ेगा 1,1 को। 1,1 भाई यहां है, और अगर हम 1,1 को छोड़ देते, थोड़ी देर के लिए भूल जाते, तो नुकसान हो जाता। तो ऐसी कंडीशंस थोड़ा चेक करना दिमाग से कि सर 1,2, 2,1, 2 और 2, यहां पर एंडिंग हो रही है 2 से, यहां शुरुआत हो रही है 2 से, बिल्कुल यही कंडीशन मिल गई। x, y, यहां एंडिंग हो रही है y पे, y, z, यहां शुरुआत हो रही है y पे, एंड y पे, शुरुआत y पे, y से y हटाओ, देखो x, z मौजूद है कि नहीं, 1,1 मौजूद है कि नहीं, मौजूद है सर, प्रेजेंट है। तो ये ट्रांजिटिव फिलहाल तो हो गया, लेकिन जल्दबाजी में टिक मत लगा देना। सुनो, अभी तो हमने बस इन दोनों का मैच किया ट्रांजिटिव, ठीक है, अभी तो हमने इन दोनों का ट्रांजिटिव चेक किया, इन दोनों का। अगर मैं कहूं इन दोनों का ट्रांजिटिव चेक करो, इन दोनों का, अब देखो, क्योंकि भाई यहां पर भी तो 1 और 1 सेम आ रहा है, तो इन दोनों में आप सिर्फ इन दोनों की बात करूं, इसको भूल जाओ। अगर सिर्फ इन दोनों की बात करूं तब आप इसको छोड़ सकते हो, गया। अगर आप इसको छोड़ना नहीं चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो यहां 1 से 1 मैच कर गया। 1 से 1 अगर अपन ने उड़ा दिया, यहां आखिरी में 1 या शुरुआत में 1, तो 1,
1,2 होना चाहिए। 1,2 ये तो है भाई, 1,2 वो तो है। ठीक है सर। नेक्स्ट सर, अब अपन ने क्या किया, अपन ने इन दोनों को तो कर लिया चेक। ठीक है सर, ध्यान से देखना सर, अब इन दोनों को भी तो चेक करना पड़ेगा, इन दोनों को भी तो चेक करना पड़ेगा। गौर से देख लो, अब तुम टेंशन में आ जाओगे। कैसे सर? सर इतने सारे पेयर चेक करने पड़ेंगे? जी हां, इतने सारे पेयर चेक करने पड़ेंगे। क्या होता है, जो सेट होता है ना, ये पूरा सेट है, क्या मैं इसको पहले नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं सर, 2,1 बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इसके बाद इसको लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। एलिमेंट्स को तो अपन उल्टा सीधा कर सकते हैं, एलिमेंट्स को हम उल्टा सीधा कर सकते हैं। फिर हम आए यहां पर 1,2 पे। मतलब गौर से सुनो, शुरू में अपन ने इन दोनों का ट्रांजिटिव चेक कर लिया, फिर अपन ने इन दोनों का ट्रांजिटिव चेक कर लिया। भैया इन दोनों का भी ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सर कैसे करना पड़ेगा? सर ये तो देखो 1,1 ये 1 पे एंड हो रहा है और ये 2 पे शुरू हो रहा, इनके बीच में तो कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं। कनेक्टिविटी है, मैं बताता हूं कैसे। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 1,1 और बेटा 1,1 और 2,1 की। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर ये तो 1,1 है, अब इसका आखिरी और इसका पहला मैच करना चाहिए। यही तो बताया ना मैंने, पहले वाले का आखिरी y है, दूसरे वाले का पहला एक y है, दोनों मैच कर गया तब जाके हम आगे बढ़ते हैं। पर सर यहां तो आखिरी 1 है, यहां तो आखिरी 2 है, मैच नहीं कर रहा। अरे मैच कर रहा भाई, ये मैच कैसे कर रहा, देखो बताता हूं। अगर मैंने इसको उठा के यहां रख दिया, अब देख बेटा मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैंने इसको उठा के यहां रख दिया, अब देख बेटा, अब देख यहां आखिरी क्या है 1, यहां पहला क्या है 1, मैच कर गया, काट दे। 2,1 2,1 मौजूद है, ये ट्रांजिटिव है। अब हमने तीनों चेक कर लिए। अब ऐसे भी चेक करने पड़ेंगे तुम्हें, तुम ध्यान देना अच्छे से, ऐसे भी आपको चेक करना पड़ सकता है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। ट्रांजिटिव बहुत सारे आ जाएंगे। अब आते हैं बेटा इस पे R12 पे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, R12 पे आ जाते हैं। आपको ट्रांजिटिव हर तरह से देखने की कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसे सर घुमा के, बिल्कुल आपको बार बार हर तरह से आपको ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। अब इसके बाद बेटा आगे काम कर लेते हैं, ये आप होमवर्क में ले लो बाकी के सेट्स। ठीक है, बाकी के जितने भी सेट्स हैं होमवर्क में ले लो, ये मैं करा देता हूं R16 वाला, बाकी के तीनों आप होमवर्क में ले लो। ठीक है, R16। ठीक है सर, ये क्या है 1,1, ठीक है, 1,2, ठीक है, 2,1, ठीक, 2,2, ठीक। ठीक है, ध्यान देना जरा, चाहो तो आप 1,1 और 2,2 को बिल्कुल भूल सकते हो, थोड़ी देर के लिए भूल सकते हो, मतलब इतना प्रेशर नहीं देना अपने आप को। इन दोनों को चेक करो, 2, ये दिस 2 और ये लास्ट में 2 है, इसके शुरू में 2 है, 2,1, तो 2 से 2 को काट दो और देखो बेटा 1,1 है क्या? हाँ सर 1,1 है, 1,1 है, बिल्कुल है 1,1, बस खत्म, ट्रांजिटिव है। कैसे है ट्रांजिटिव सर? मैंने क्या बोला, इस सेम कॉमा सेम के साथ इनको मत चेक करना, इनको मत चेक करना, इनको मत चेक करना, जरूरत ही नहीं करने की। सेम कॉमा सेम से किसी को चेक मत करो, वो ट्रांजिटिव बनाते ही है। ठीक है, सेम कॉमा सेम है ना, सेम, जैसे ये सेम सेम है ना, सेम सेम, ये पूरा का पूरा ऑर्डर्ड पेयर, इसके साथ चेक मत करना, इसके साथ चेक मत करना, इसको इसके साथ चेक मत करना, करने की जरूरत ही नहीं है। वो तुम किसी के साथ भी चेक करोगे वो तो बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो तो बनाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, बस हमने ये जो अलग है, ये जो अलग है, इन दोनों को चेक कर लिया, 1,2, 2,1, 2 से 2 काट दिया, 1,1, 1,1 ऑलरेडी अवेलेबल है, मौजूद है। ठीक है दोस्त, यस और नो? यस सर। अब तुम चाहो तो इसको पहले लिख दो, इन दोनों को चेक कर लो, चलो तुम्हारी इच्छा के लिए चेक करा दूं मैं, ऑल्दो चेक करना नहीं चाहिए अपन को, फिर भी कर लो। तो 2,2 को पहले लिख दो, ठीक है, 2,2 पहले लिख दिया और फिर ये लिख दिया 2,1, ताकि हमारा ये वाला पैटर्न फॉलो हो जाए। देखो इसका आखिरी और इसका पहला अब मैच हो गया, तो 2,1 होना चाहिए। 2,1 है क्या? हाँ सर 2,1 ये है, देखो 2,1 ऑलरेडी है। ठीक है, बहुत मजेदार टॉपिक है ये ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लो वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो का लिंक।
बस बता दो दूसरों को, सभी को, कि हाँ भैया मैथ्स की पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स पे बढ़िया वाली चल रही है, सारी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई तगड़ी वाली चल रही है। ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर अपन चलते हैं आगे की स्लाइड्स पे। ठीक है भाई, चलो ओके चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन, इसको इरेज करते हैं पूरा। और नेक्स्ट अब अपना, ओ ये इरेज नहीं हुआ, ये आ गया भाई, ये गया पूरा, और दूसरा स्लाइड ये आ गया आपके सामने। चलो भाई देख लो। ठीक है, अब आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अगर ट्रांजिटिव का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। ठीक है सर, डन। ट्रांजिटिव रिलेशंस आर बाइनरी रिलेशंस, उस पर ध्यान मत दो आप। डिफाइंड ऑन अ सेट, ऑन अ सेट मतलब एक सेट है ए, तो ए क्रॉस ए पे डिफाइंड है। ठीक है, काहे पे डिफाइंड है सर? ए क्रॉस ए पे डिफाइंड है। एक ऐसा रिलेशन विच इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए ऑन सेम सेट। ठीक है सर, ठीक है। सच दैट इफ द फर्स्ट element is related to the second element and the second element is related to the third element of the set, then the first element must be related to the third element। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास एक ए सेट में, मान के चलो हमारे पास एक ए सेट में 3 एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर दी सेक अपन कह देते हैं ए, बी एंड सी, है ना। अब अगर ए एलिमेंट रिलेटेड है बी से किसी रिलेशन के तहत, और बी वाला रिलेटेड है उसी रिलेशन के हिसाब से सी से, समझ रहे हो ना। इफ ए एंड बी आर रिलेटेड, बी एंड सी आर रिलेटेड सेम रिलेशन से, कुछ ना कुछ रिलेशन दिया होगा, देन वी हैव टू चेक भैया बी से बी सेम होगा, ए शुड ऑल्सो बी रिलेटेड विथ सी इन द सेम रिलेशन, यानी ए रिलेट टू सी होना चाहिए उस सेम रिलेशन से, तब जाके हम कहेंगे कि भैया वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, और यहां लिख देंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। जो ये चुन्नू मुन्नू से शब्द हैं, ए बी बी सी, ये जो भी हैं, ये पूरे सेट ए के ही एलिमेंट्स हैं। बात क्लियर है? इन सिंबल्स को देख के घबराना नहीं भाई। इन सिंबल्स को तो याद करने में मुझे भी बहुत टाइम लगा था, पर ऐसा नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे याद होते जाएंगे, पढ़ते जाओगे याद होते जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ फॉर 3 एलिमेंट्स ए बी सी इन सेट ए, देखते जाना, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज है, सुनते जाना, बहुत अच्छी चीज है कि सर एक सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, और ये है ए बी और सी। ठीक है, और क्या दिया गया है? इफ ए इज इक्वल टू बी, हमें एक रिलेशन दिया गया है कि सर ए और बी इक्वल है, एंड बी इज इक्वल टू सी, और बी और सी भी इक्वल है। सुनते जाना। तो अगर मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल ए 10 रुपया है, तो सर इसके हिसाब से बी भी 10 रुपया होगा। बिल्कुल सर। अब मान के चल यहां बी लिखा हुआ है, बी क्या कितना था? 10 रुपया था सर, तो बी भी 10 रुपया लिख देता हूं, तो बी इक्वल सी, तो सी भी क्या होगा? 10 रुपया होगा सर। अब देखो यहां एक रिलेशन दिया इक्वल का कि सर ए जो है वो बी के इक्वल है, बी जो है वो सी के इक्वल है। अब सुनते जाना, अगर हम यहां से एक रिलेशन बनाए ए कॉमा बी, ठीक है, एक रिलेशन बनाते हैं ए कॉमा बी, और ये रिलेशन कौन सा है? ये रिलेशन है ए इज इक्वल टू बी। तो एक और इसमें एलिमेंट आ जाएगा बी कॉमा सी। क्यों सर? क्योंकि बी भी सी से इक्वल है, और अगर ए 10 रुपए है, बी 10 रुपए है, बी भी 10 रुपए है, तो सी भी 10 रुपए होगा। तो भैया ए कितना अमाउंट आया? 10 रुपया। सी का अमाउंट कितना आया? 10 रुपया। तो ए से सी भी तो इक्वल हो जाएगा, और अगर ए और सी इक्वल आ जाएगा तो इस रिलेशन में ए कॉमा सी भी आएगा, और ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। बोलो कैसे? सर ऐसे, यहां पर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, बी से बी कट हो जाएगा, और हम चेक करेंगे ए कॉमा सी। अगर ए कॉमा सी हमें वही रिलेशन बनाता हुआ मिल गया तो सही है। ए कितना है, बी कितना है? सर ये 10-10 रुपए हैं भैया, इनके पास भी 10, इनके पास भी 10 रुपया है। बी और सी किस रिलेशन में? ये भी 10-10 वाले हैं, इनके पास भी 10-10 रुपया है। ए और सी, सर जब इस पे 10 रुपया है, इस पे 10 रुपया है, ये बी यहां भी है, तो इस पे 10 रुपया है, तो इस पे भी 10 रुपया है, तो ए और सी भी तो सी इक्वल हो गए, इन दोनों भैया पे भी 10-10 रुपये होगा। ये भी वही रिलेशन बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है, यहां पर रिलेशन में एक मदर और चिल्ड्रन का भी जो है एक एग्जाम्पल दिया जाता कि एक मां के 3 बच्चे हैं, एक मां के 3 बच्चे हैं, ऐसे जैसे ए बी सी 3 बच्चे हैं। अब इन तीनों का क्या रिलेशन है?
ये तीनों आपस में एक दूसरे के सिबलिंग हैं। सिबलिंग बोले तो मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में, सिबलिंग का मतलब होता है भाई और बहन दोनों ही आ जाते सिबलिंग में। तो अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल ये तीनों एक ही मां के बच्चे हैं, तो ए इज द सिबलिंग ऑफ बी। हां सर, ए इज द सिबलिंग ऑफ बी। लो भैया, सिबलिंग का हमने एक पेयर बना दिया। बी और सी, हां सर आपस में ये भी तो भाई बहन होंगे, तो ये भी सिबलिंग है, तो हमने लिख दिया बी इज द सिबलिंग ऑफ सी। ये भी लिख दिया सर। अरे भाई, जब तीनों आपस में एक ही मां के बेटे हैं या बेटियां हैं या जो भी हैं, संतान है, तो ए और सी के बीच में भी तो रिश्ता होगा। कौन सा रिश्ता होगा, क्या रिलेशन होगा? ये भी तो सिबलिंग्स होंगे। मेल फीमेल की बात नहीं हो रही, ब्रदर और सिस्टर की बात नहीं हो रही, सिंपल सी बात हो रही सिबलिंग। सिबलिंग में ब्रदर और सिस्टर दोनों ही वर्ड आ जाते हैं। तो सर इसका मतलब ए बी का भाई, मतलब ये दोनों भाई बहन होंगे, ये दोनों भी भाई बहन होंगे, तो भैया ए और सी भी तो कुछ ना कुछ भाई बहन में से कुछ ना कुछ तो होंगे, तो ए और सी भी ये रिलेशन में आ जाएंगे। और इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि सर ए कॉमा बी में, बी कॉमा सी में बी कॉमन है, बी सेम है, ए और सी क्या वही रिलेशन बना रहे हैं जो ए बी और बी सी बना रहे हैं? हाँ सर, ए बी सिबलिंग्स हैं, बी सी सिबलिंग्स हैं, तो ए सी भी तो सिबलिंग्स हैं। ये आ गया, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन, टीआर। क्लियर है दोस्त? ये होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे वाली स्लाइड्स पे बढ़ें और खत्म करें। ठीक है सर, इसको इरेज कर दिया जाए। ये आ गया नेक्स्ट। अब ये आपके लिए रीडिंग का पूरा क्राइटेरिया रहेगा, पूरा आपके लिए है, आप ही रीड करोगे इसको। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट एनी मोर। जो मेन आपका स्टैंडर्ड परिभाषा है, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये लिखी हुई है, ये सारा आपको रीड करना है खुद से। ठीक है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ये सारी चीजें आपको लिखकर मैं दिखा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, थोड़ा जल्दी से लिखकर आपको दिखा देता हूं, सो दैट अपन नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लें। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ की पॉइंट्स देखेंगे, और फिर अपन खत्म कर देंगे सेशन को। ठीक है, डन। तो भैया बात ऐसी है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। ऑन सेट ए, भैया मैं फिर बोल रहा हूं, एक रिलेशन आर है जो सेट ए पर है। ए का मतलब है, गौर से सुनना, ऑन सेट ए का मतलब है भैया ए क्रॉस ए, ए ऑन ए, ये चलता है। ठीक है, ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ सेट ए के अंदर अपन ने मान लिया एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, जो भी लेना अपन ने 3 ले लेना, 3 काफी है इधर। ठीक है, इफ ए कॉमा बी इस रिलेशन में आ रहा है, ए कॉमा बी, ध्यान रखना बेटा, ए क्रॉस बी का एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ध्यान रखना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी पे खत्म हो रहा ना, बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन आर। मतलब जो ए और बी रिलेशन दिखा रहे हैं वही रिलेशन बी और सी भी दिखा रहे हैं, तो हमें बी और बी छोड़ के चेक करना पड़ेगा ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में है या नहीं। अगर है तो बल्ले बल्ले है, ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं सर, खत्म करते हैं इसको। अब इसको दूसरे फॉर्मेट से भी लिखा जा सकता है, गौर से सुनना। अगर ए रिलेट कर रहा है बी से किसी रिलेशन के तहत, भाई बहन माँ बाप जो भी है, कुछ रिलेशन तो होगा, और बी सी के साथ भी वही रिलेशन दिखा रहा है कि भैया बी जो है सी के साथ भी वही रिलेट कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है। गौर से सुन लो बेटा कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी और बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो भाई ए और सी भी तो आपस में भाई होंगे। भाई मेरा भाई इधर खड़ा है, उसका भाई उधर खड़ा है। सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, मेरा भाई यहां है। अब छोटे और बड़े भाई की बात नहीं हो रही, भाई मेरा रिलेशन, मैं ए हूं, मेरा रिलेशन बी के साथ क्या है कि आई एम दी ब्रदर ऑफ दिस बी, और बी का भाई इधर खड़ा हुआ है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। अरे भाई जब मैं इसका भाई हूं, वो उसका भाई है, तो मैं डायरेक्ट सी का भाई भी तो हुआ, तो मैं जो बी के साथ रिलेशन बना रहा हूं, मैं वही रिलेशन ए विल मेक रिलेशन विद सी ऑल्सो, वही रिलेशन रहेगा, क्योंकि भाई म्यूचुअल भाई है ना। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि भाई अगर ए रिलेट टू आर है ना, एंड बी रिलेटेड टू सी, बिल्कुल वही रिलेशन है, गिव्स, अगर आपको बी से बी काट दो, ए रिलेट टू सी मिल जाए, वही रिलेशन आपको ए और सी का मिल जाए, तो समझ जाना आप क्या कहोगे, देयरफॉर, गौर से सुन लो, दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। इन दोनों में ही अपन क्या लिखेंगे, ए बी सी जो है
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। कैपिटल ए बोले तो जो सेट अपन ने लिया है ए बी सी, वो सेट मान लो 3 भाई का सेट है, ठीक है, डन सर। ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है फॉर ऑल, देखो ये जैसे फॉर ऑल लिखा हुआ है ना, इसकी जगह अपन ये वाला सिंबल भी लगा सकते हैं फॉर ऑल में, ठीक है, डन सर। चलो भाई इसको क्लियर करते हैं, आगे देखते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब अपन इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, राइट। तो जल्दी से इस एग्जाम्पल को पढ़ लो, फिर मैं आपको आगे का सारा खेल समझाता हूं। हाँ भाई चलो अब ये एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, ठीक है। इज अ सबसेट ऑफ, इन्होंने टॉप पे लिख दिया अपन को इज अ सबसेट ऑफ। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आगे तुम्हें पढ़ो, पूरा रीड करो, गौर से सुनना। इज अ सबसेट ऑफ इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन डिफाइंड ऑन अ पावर सेट ऑफ सेट्स। सुनते जाओ, मेरी बात सुनना, ठीक है, गौर से सुनो। अपने पास, बहुत गौर से सुनना, एक बड़ा सेट है अपने पास, ठीक है, अपने पास एक बड़ा सेट है, लिख देता हूं मैं। अपन लिखते हैं यहां पर एक सेट ए, बड़ा नहीं, अब छोटा सेट लिखते हैं, अपन लिखते हैं 1,2, ठीक है। एक बी सेट लिखते हैं अपन। बी सेट क्या है सर? बी सेट अपन लिखते हैं 1,2,3, ठीक है सर, ध्यान देना। और अब अपन लिखते हैं, गौर से सुनिएगा, सी, एक सी सेट लिखते हैं और इसको लिखते हैं अपन 1,2,3,4,5,6। अभी तुम लोग बस एक चीज ध्यान देना जरा, ठीक है, बहुत गौर से सुनना। क्या सर, यहां पे हो सकता है तुम सेट में खो जाओ, पर खोने नहीं दूंगा मैं, टेंशन नहीं लो। ये एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 1 और 2। अब सब सेट याद करो, सब सेट क्या होता? एक छोटा सेट है क्या? ये पूरा सेट 1,2 इस बी वाले, देखो ऑब्वियस सी बात है यार, जो बी वाला सेट है वो ए से थोड़ा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन थोड़ा बड़ा है। क्या ये 1,2 इसके अंदर मौजूद है? हां सर मौजूद है, इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये छोटा वाला क्या कहलाएगा? छोटा वाला सेट इस बड़े वाले सेट बी का क्या कहलाएगा बेटा? सब सेट। क्लियर है? हां सर। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे सर ए इज आ सबसेट ऑफ बी। मतलब ऐसे लिखे इसको, देखो ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है सर ए के अंदर जो जो एलिमेंट मौजूद हैं, जो एलिमेंट मौजूद हैं वो बी के अंदर भी हैं। मतलब ए पूरा बी के अंदर अवेलेबल है। ठीक है सर, लिख दिया। अच्छा अब ए और बी का छोड़ो जरा, यही रिलेशन बिल्कुल बी और सी में बनाने की कोशिश करो। कौन सा रिलेशन सर? इज अ सबसेट ऑफ। ठीक है, ए को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये किसके लिए था सर? दिस वॉज फॉर ए टू बी, ये ए से बी की ओर वाला सिस्टम था। अब अपन बी से सी की तरफ देखें जरा, बी से सी की तरफ देखो यार, बी में कौन कौन से एलिमेंट है बच्चा? जल्दी से देखो। ए को भूल जाओ अभी, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है सर, ए को भूल गए। अब अपन ने देखा कि यार बी में है 1, 2 और 3। बी के अंदर कौन है? 1 है, 2 है, 3 है। अब ये सी के मुकाबले तो भाई छोटा है, सी तो एक बड़ा सेट है उसके लिए। अब क्या सी के अंदर पूरा सेट बी के एलिमेंट्स मौजूद है? सर सेट बी में है 1, हाँ यहां तो 1 है। सेट बी में है 2, हाँ यहां तो 2 है। सेट सी में है 3, हाँ यार यहां तो 3 है। इसका मतलब ये छोटा वाला सेट जिसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये छोटा वाला सेट इस बड़े वाले का सबसेट कहलाएगा। बिल्कुल सर, समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई सर। ठीक है, तो अपन ने इसके लिए क्या कहा? इसके लिए अपन ने कहा बी इज द सबसेट, बी इज द सबसेट ऑफ सी। क्लियर है? इसको ऐसे लिख सकते सर, बी इज द सबसेट ऑफ सी। ठीक है सर, ये लिख दिया। अब सुनो मेरी बात, अब अपन एक रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। रिलेशन क्या होगा सर? रिलेशन का हेडलाइन रहेगी, रिलेशन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इज अ सबसेट। ठीक है सर, ध्यान देना जरा। अब अपन ने एक रिलेशन बनाना शुरू करा और उस रिलेशन में अपन ने क्या लिखा? गौर से सुनना। उस रिलेशन में पहले मैंने लिखा कि भैया जो ए है वो बी का सबसेट है। दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। बिल्कुल सही है सर, आ गया। दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। बिल्कुल सही सर, आ गया। आगे सर? अच्छा ठीक है, लेकिन सबसेट वाली कंडीशन तो ये भी फॉलो कर रहा है, बी इज द सबसेट ऑफ सी। हां सर, तो कॉमा लगा के ये भी लिखो।
B इज द सबसेट ऑफ C। हां सर, B इज द सबसेट ऑफ C, ये भी सही है भाई। इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में ये सेट जो है ये पूरा पूरा B के अंदर मौजूद है, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब जो B है ये पूरा पूरा C के अंदर अवेलेबल है, तो B C का सबसेट हो गया। सेम रिलेशन बन रहा है। बिल्कुल सर। यार एक बात बताओ, गौर से सुनना, थोड़ी देर के लिए B को भूल जाओ, गोली मारो B को, ठीक है सर, हटाओ। तुम सिर्फ इतना पार्ट देखो और इतना पार्ट देखो, सिर्फ इतना, ए और सी को देखो, सेम हेडलाइन को पढ़ो, सबसेट वाली, चेक करो क्या ए सी का सबसेट है? चेक करो, ए के अंदर है 1 and 2, सी के अंदर भी 1 and 2 है। सर ए के पूरे पूरे एलिमेंट सी के अंदर मौजूद है। ए छोटा सेट है, छोटा सेट ही सबसेट कहलाता है। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद होने की वजह से, प्रेजेंट होने की वजह से ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी। इतनी बात क्लियर है? ये सर यहां लिख दो, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो अगर ए सी का सबसेट है तो ये जो रिलेशन बन रहा है इसमें यार इसको भी जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि रिलेशन किसका बन रहा है? सबसेट वालों का। कि भैया इन तीनों में जो जिसका सबसेट हो वो लिखते जाओ। रिलेशन की हेडलाइन यही है। ठीक है सर, अपन लिख देते हैं सर, क्या अपन लिख देते हैं, ए जो है वो सबसेट है किसका? सी का। तो ए कॉमा सी, और क्लोज कर दो भाई, इसको कर दिया सर क्लोज। ए इज द सबसेट ऑफ सी। बिल्कुल सर, इसको हटा दो। ठीक है, अब तो मैं थोड़ा प्योर हिंदी में समझा दूं कि भैया ए के अंदर जितने मेहमान हैं वो बी के अंदर भी हैं, और बी थोड़ा बड़ा है, बी थोड़े ज्यादा मेहमान है। भैया बी में जो मेहमान है वो पूरे पूरे सी के अंदर भी मौजूद है। ए के जो मेहमान हैं वो पूरे पूरे सी के अंदर भी मौजूद हैं। तो ये हो गया सबसेट का हिसाब किताब। अब थोड़ा ट्रांजिटिव मैच करते हैं इसमें। सर ट्रांजिटिव कैसे मैच करेंगे? ट्रांजिटिव क्या होता है? याद करो याद करो याद करो। ट्रांजिटिव होता है सर कि अगर किसी रिलेशन में, ये रिलेशन है भाई, ठीक है, ये रिलेशन है, किसी रिलेशन में अपने पास x, y, जो रिलेशन x और y में बन रहा है, अगर y एंड z में भी बने, अगर y एंड z में भी बने, और हम नोटिस करें कि यार यहां आखिरी y है, यहां पहला y है, तो फिर हमें क्या चेक करना चाहिए? हमें इन दोनों को काट के चेक करना चाहिए कि ये x, z में भी वही रिलेशन बन रहा है कि नहीं। तो यहां a, b है, यहां b, c है। जो रिलेशन a और b में बन रहा है वही रिलेशन b और c में बन रहा है। यहां आखिरी में b है, यहां शुरुआत में b है। यार b से b को काटो, चेक करो क्या वही रिलेशन a एंड c में बन रहा है? a, c है। हां सर, a, c मौजूद है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये वाला बेटा रिलेशन हुआ ट्रांजिटिव। रिलेशन इज ट्रांजिटिव। लो भाई, खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 ओवर। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या है। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। आई एम इरेजिंग दिस। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2 इज इक्वल टू। ये मैं कर चुका हूं, आप लोग खुद ट्राई करना। कैसे ट्राई करोगे? इक्वल टू वाला याद करो। देखो a इक्वल बी, बी इक्वल सी, सी इक्वल है। देखो मैं बताता हूं ये कहां किया मैंने, यहां समझाया था आपको इक्वल टू वाला। याद करो, इक्वल टू वाला समझाया था। ये 20-20 रुपए वाला एग्जाम्पल लिया था। एज वाला, अब तुम एज क्या बोलते हैं यार, उम्र वाला एग्जाम्पल ले लो, एजेस वाला। ठीक है, कितनी एज है? ठीक है, जैसे मान के चलो एक सेट में, ध्यान देना, एक सेट में 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। एक का नाम अपन रख देते हैं अरुण, एक का नाम रख देते हैं अपन सैफ, 3 दोस्त हैं। ठीक है, और एक का नाम अपन रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल मानस। ठीक है, और अपन ने पैक कर दिया। 3 बच्चे हैं, ठीक है, ए बी सी मान लो, 3 बहुत हैं। ठीक है सर, और इस सेट का नाम रख दिया भैया ए। तीनों बच्चे एक ही क्लास में। और एक ही क्लास में क्या होता है, जब बच्चे बहुत सारे एक ही क्लास के होते हैं ना, तो उनमें से ज्यादातर मेजॉरिटी बच्चों की एज बराबर होती। तो मान लेते हैं सर, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि इसकी एज है फॉर एग्जाम्पल बेटा 12 साल। इसकी एज क्या है सर? इसकी एज है 12 साल। तीनों की एज मान लेते हैं इक्वल है ना, और इसकी एज भी 12 साल है। इजी कर रहा हूं तुम्हारे लिए, अलग अलग अगर एज ले लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब बात समझना, अब रिलेशन क्या बनाना है सर? रिलेशन बनाना है इज इक्वल टू वाला। अब इज इक्वल टू में आप कह सकते हो इक्वल इन एजेस, के भैया उनकी एज इक्वल है, इक्वल आना चाहिए। या अब मान लेते हैं भैया इनकी पॉकेट मनी 100 रुपए है, इनकी पॉकेट मनी 100 रुपए है, इनकी पॉकेट मनी 100 रुपए है, तीनों की पॉकेट मनी इक्वल है। इक्वल वाली चीज होनी चाहिए। अब अपन रिलेशन बनाएंगे इक्वल इक्वल वाले सिस्टम का। ठीक है,
अब अपन को पता है कि अपन ने ए क्रॉस ए करा होगा, बहुत सारे अपन के पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिस्टम्स आए होंगे, ऑर्डर्ड पेयर आए होंगे, उनको छोड़ो, अभी गोली मारो ने, छोड़ो। अपन का मेन फोकस होना चाहिए, ध्यान से सुनना बेटा, कि यहां पर जो रिलेशन बनाना है ना, जो रिलेशन बनाना है ना, वो बनाना है इक्वल एजेस वाले लोगों का, इक्वल एज वाले लोगों का, ठीक है, कि इक्वल एज होनी चाहिए, ठीक है सर। तो रिलेशन जैसे ही बनाना शुरू किया, गौर से सुनना बेटा, रिलेशन जैसे ही शुरू करा बनाना, क्या पहले वाले सेट में नहीं, पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर में अरुण कॉमा अरुण आएगा, अरुण कॉमा अरुण, हां आएगा तो, लेकिन उसको छोड़ो, अरुण कॉमा अरुण, अरुण कॉमा सैफ, अरुण कॉमा मानस, सैफ कॉमा अरुण, सैफ कॉमा मानस, सैफ कॉमा सैफ। मैं बता रहा हूं क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो। अपने पास 3 एलिमेंट्स हैं, ए एस एम, और ये क्या है सर, ये है अपना ए, और ए क्रॉस ए जब अपन ने कराया होगा तो ऑब्वियस सी बात है सर 9 एलिमेंट्स बने होंगे। देखो ये ए तीनों से जाएगा, मिलेगा, है ना, अरुण कॉमा अरुण, ठीक है सर, फिर अरुण कॉमा एस सैफ यानी अरुण कॉमा सैफ, फिर बनेगा अरुण कॉमा मानस। ये तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन तो इनमें से कोई भी 2 लिख दो तो रिलेशन बन जाएगा, कोई भी 5 लिख दो तो रिलेशन बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम्स आएंगे इसके अंदर, 9 मेंबर्स, 9 में से तुम 5 का सेट बना के लिख दो तो रिलेशन हो जाएगा, है ना, रिलेशन की टेंशन नहीं है। अब समझना बात को, यहां पर हमने एक रिलेशन क्रिएट करा इक्वल एज वाला, ठीक है सर। तो अपन ने एक काम करा, अपन ने लिखा बेटा कि पहले वाले सेट में अपन लिख देते हैं अरुण की एज इज इक्वल टू सैफ की एज, ठीक है सर, कॉमा लगाया। फिर अपन ने लिखा सैफ की एज इज इक्वल टू मानस की एज, ठीक है सर। तो भैया अरुण और मानस इनकी भी तो एज सेम होगी 12-12, जब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। तो अपन लिखेंगे अरुण's एज इज सेम एज मानस। तो सेम रिलेशन बनाना है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर सेम रिलेशन बनाएगा। कैसे, मैंने रिलेशन दिया इक्वल एज वाला, अरुण की एज सैफ से बराबर है, सैफ की एज मानस से बराबर है, अरुण की एज भी मानस से बराबर है। ये 10-10 साल के, ये 10-10 साल के, ये दोनों भी 10-10 साल के। भाई अब यहां पर देखा हमने सर, ये क्या है, ये है x और ये क्या है, ये है y। सैफ y है तो ये क्या होगा y और ये क्या होगा z। ऑब्वियस सी बात है, सैफ से सैफ कट कर दो। क्यों कट किया, अरे भाई x कॉमा y है ना, अरुण अगर x है, अरुण को अगर मैंने x माना तो सैफ को मैंने y माना और मानस को मैंने z माना। सिर्फ तुम लोग को दिखाने के लिए ये लिख रहा हूं, नहीं तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ x कॉमा y, x कॉमा y ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये क्या हुआ y कॉमा z, ये हुआ y कॉमा z ब्रैकेट क्लोज। ये क्या हुआ, ये हुआ x कॉमा z, ठीक है। अब मैंने यहां पर अपना दिमाग चलाया वही कि यार यहां y पे खत्म, यहां y पे शुरू, y से y काट दो, x कॉमा z चाहिए मुझे। तो x कॉमा z है तो x कौन है, अरुण, z कौन है, मानस, अरुण कॉमा मानस है। जब मैंने सैफ से सैफ को कट कर दिया तो अरुण कॉमा मानस चाहिए था, है, खत्म। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। सो दिस इज ऑल्सो डन, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी अपना खत्म हो गया। इक्वल वाला कह रहा था, होमवर्क दे रहा था, मैंने ही समझा दिया तुम्हें, ठीक है। इसको पढ़ लो। अब अपन क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं सर, ठीक है। मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3 नाउ। बायोलॉजिकल सिबलिंग, ये भी समझा दिया है भाई, सिबलिंग वाला ये भी समझा दिया। याद करो 3 भाई बहन A B C, 3 भाई हैं, सिबलिंग वाला समझा दिया है, ठीक है। इसको तुम खुद करना, ट्राई दिस बाय योर ओन। सिबलिंग वाला सिस्टम है, बस 2 मिनट सुन लो मेरी बात। A B और C है, ये बायोलॉजिकल सिबलिंग मतलब एक ही मां के बच्चे, बायोलॉजिकल सिबलिंग, सिर्फ सिबलिंग नहीं, बायोलॉजिकल सिबलिंग। तो यहां पर अपन ने ए लिख दिया, ठीक है। ये इसका सिबलिंग है, ये इसका सिबलिंग है। भाई आपस में तीनों भी तो सिबलिंग्स हैं, तीनों की मां एक ही है, मदर एक ही है तीनों की। ध्यान रखना बेटा, तीनों की सेम मदर है। सेम मदर का मतलब हो गया सर तीनों आपस में भाई बहन है, तीनों आपस में सिबलिंग्स हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भैया A इज दी सिबलिंग ऑफ B, ठीक है, रिलेशन बना रहा हूं मैं, ठीक है सर। B इज दी सिबलिंग ऑफ C, ठीक है भाई। जब A B का भाई या बहन है, B C की भाई या बहन है, तो मेरे भाई इन दोनों का कॉमन होने की वजह से A और C भी तो आपस में भाई या बहन होंगे। तो यहां A कॉमा C भी आ जाएगा।
ए इज भाई या बहन ऑफ सी, है ना। ए इज द सिबलिंग ऑफ बी, बी इज द सिबलिंग ऑफ सी, ए इज द सिबलिंग ऑफ सी। तीन भाई बहन हो, वही अभी मैंने बताया था ना अपने भाई का एग्जाम्पल लेके। बस यहां पर जल्दी से कटपट कर दो कि सर ये भी है और ये भी है, कट कर दिया। ए कॉमा सी होना चाहिए, है तो ए कॉमा सी भी सेम रिलेशन बना रहा है जो ए कॉमा बी, बी कॉमा सी बना रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बिल्कुल डिट्टो, सेम शेप सेम साइज। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, आपने क्लास 9th में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर ट्राइंगल्स है बेटा। क्लास 9th में उस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी भर भर के पढ़ाई गई है। 10th में इतनी नहीं आई है, 11th में भी इतनी नहीं आई है, 12th में आपको बस एग्जाम्पल में पढ़नी पड़ रही है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात जब अपन करते हैं तो इसका मतलब होता है सर 2 पॉइंट्स। क्या? सेम शेप के साथ साथ सेम साइज। ठीक है, सेम शेप के साथ साथ सेम साइज। ठीक है सर, क्लियर है। अब अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया जो इक्विलैटरल है, गौर से सुनना बेटा, जो इक्विलैटरल है जिसकी ईच साइड है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, अगर मुझे इसका कॉन्ग्रुएंट फिगर चाहिए तो मुझे यही बनाना पड़ेगा, सेम टू सेम डिट्टो सेम मेजरमेंट। मतलब सर, मतलब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही होता बिल्कुल फोटोकॉपी, डिट्टो सेम टू सेम, तो मुझे यही बनाना पड़ेगा सर। लो भैया यही बना दिया मैंने, 2 2 2। मतलब अगर इस ट्राइंगल का नाम है T1, इस ट्राइंगल का नाम है T2, तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, इसका मतलब हुआ T1 और T2 आपस में बिल्कुल सेम टू सेम है। बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई है सर। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब, अगर एक सर्किल है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, तो दूसरा सर्किल जो उसके कॉन्ग्रुएंट होगा वो भी 3 सेंटीमीटर का सर्किल होगा। अगर एक स्क्वायर है जिसकी ईच साइड है 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, ईच साइड इज 4 4 4 4, इस स्क्वायर का कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होगा? एक और स्क्वायर होगा, बिल्कुल 4 4 4 4 सेंटीमीटर वाला ही होगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, इन अ सेट ऑफ अ ट्राइंगल्स, इफ ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3। इजी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्त। देखो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, 3 ट्राइंगल, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3, और मैं तो इक्विलैटरल का एग्जांपल ले रहा हूं, सबसे आसान सबसे बढ़िया। ठीक है, तीनों ट्राइंगल्स अपन बना लेते हैं सर। ये हो गया एक छोटा सा ट्राइंगल, ठीक है, एक ये हो गया सर छोटा सा ट्राइंगल अपना, और एक ये तीसरा T3 छोटा सा ट्राइंगल ये हो गया। ठीक है सर, डन। सुनते जाना। अब ये जो ट्राइंगल है इसकी ईच साइड है, अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं सर 2 सेंटीमीटर ईच, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। क्यों है मैं बताता हूं, सुनो। इसको अपन ने इक्विलैटरल माना। इन्होंने क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन नहीं, छोटा सा एग्जाम्पल ही है, इन्होंने एग्जाम्पल में कहा कि भैया जो T1 है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 के, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। इसका मतलब जैसा T1 वैसा बनेगा T2। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है 2 2 2 साइड का, तो फिर ये भी सेम होगा। ठीक है सर, बना दो भैया 2 2 और 2। ठीक है सर, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा एंड ट्राइंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3। अब जो ट्राइंगल 2 है वो भी कॉन्ग्रुएंट है किससे? ट्राइंगल 3 से। तो अगर ट्राइंगल 2 ऐसा है तो ट्राइंगल 3 की कॉन्ग्रुएंसी होने की वजह से ये बिल्कुल इसके जैसा होगा। तो यहां पर हमें समझ में आ गया सर कि यहां पर भी ये 2 2 2 साइड का बिल्कुल इक्विलैटरल ट्राइंगल ही होगा, तो 2 2 2 यहां भी लिख दिया। अब समझना मेरी बात, इनके बीच में लगा दो सिंबल कि सर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एक रूल है बेटा, हमेशा याद रखना, ये इसके जैसा बिल्कुल सेम टू सेम है, ये इसके जैसा बिल्कुल सेम टू सेम है, तो फिर ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये बात तो तय है। अब हमें रिलेशन बनाना है कॉन्ग्रुएंसी पे, तो हमने रिलेशन बनाया सर। ठीक है, हमने रिलेशन क्या बनाया सर? जो T1 ट्राइंगल है वो T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का अपन ने रिलेशन बनाया, कॉमा, फिर हमें दिया गया है जो T2 है वो T3 के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है सर, मतलब दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। ठीक है,
भाई तुम्हें तीनों आपस में इक्वल नहीं दिख रहा है, सेम नहीं दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। जब ये इसके डिट्टो सेम टू सेम है, छपा हुआ है, ये इसके डिट्टो सेम है, छपा हुआ है, बिल्कुल फोटोकॉपी है, तो भाई ये दोनों भी तो आपस में फोटोकॉपी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? मान के चलो यहां एक 5 का सिक्का रखा हुआ है, यहां भी एक 5 का सिक्का रखा हुआ है, यहां भी एक 5 का सिक्का रखा हुआ है। अब तुमसे कोई कहे कि भैया ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो तुम कहोगे भाई मूर्ख, ये भी तो इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? वही चीज यहां करनी है कि सर दिस इज इक्वल टू दिस, या दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिस विल ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस, T1 एंड T3 विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 और यहां ब्रैकेट बंद कर देंगे। सर फिर क्या करेंगे? T2 यहां कॉमन आ गया, देखो दिस कॉमा दिस, यहां पर ये लास्ट में T2 है, यहां लास्ट में नहीं है, यहां फर्स्ट T2 है, काट दिया, मतलब कट नहीं करना है, सिर्फ देखना है अपन को। फिर अपन को चेक करना है क्या T1 और T3 में भी वही रिलेशन बन रहा है जो इन दोनों में बना, मतलब T1 T3 है, बिल्कुल है सर। T1 और T2 क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट। T2 T3 क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट। T1 T3 क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल है। ये क्या बन गया? ट्रांजिटिव रिलेशन। जल्दी से कॉपी कर लो एंड दैट्स इट फॉर दिस वन। अब देखते हैं, आई गेस अब तो एग्जांपल्स खत्म हो गए होंगे अपने, ठीक है भाई? डन सर, बिल्कुल डन सर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है सर। नेक्स्ट स्लाइड, इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन ट्रांजिटिव रिलेशन। खत्म हो गया बेटा, 5 से 10 मिनट का और है एंड दैट्स ओवर, ठीक है? चलो सर। A relation defined on an empty set is always a transitive relation. कहने का क्या मतलब है? सुनो, अगर एक कोई empty set है और उस पर रिलेशन बनाया जा रहा है तो वो ट्रांजिटिव होगा, ये याद रखना, ठीक है? यहां पर ये है ना, ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है? empty set रिलेशन, एक empty set रिलेशन, एक empty रिलेशन है, वो ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट, देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला। जैसे अगर आप याद करो तो सबसे पहला हमारा रिफ्लेक्सिव पढ़ाया था मैंने आपको कि भैया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सबसे पहले आपको ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ाया गया था, रिलेटिव नहीं, रिलेशन, ठीक है? अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर मान के चलो कोई आपको सेट दिया गया है A और इसमें आपको नंबर ऑफ फॉर एग्जांपल जैसे 2 3 4 ऐसे 3 एलिमेंट्स दे दिए जाएं, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर क्या है? 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। अब मैं अगर आपसे पूछूं इस सेट का तुमने A क्रॉस A किया होगा, 3 3 9, 2 की पावर 9 सबसेट्स आएंगे, है ना? 2 की पावर 9 सबसेट्स नहीं, 2 की पावर 9 रिलेशंस बन जाएंगे, बहुत रिलेशंस बनते हैं। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ यार उन इतने सारे रिलेशंस में से रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे? अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ रिलेशंस, अगर मैं नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करूं तो कितने बनेंगे सर? 2 की पावर P इंटू क्यू, P भी 3 Q भी 3, तो 2 की पावर 9 बनेंगे। ये मैं समझा चुका हूं, सिखा चुका हूं अच्छे से। अब इन 2 की पावर 9 में से कितने रिलेशंस रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे? तो इसका एक फॉर्मूला आपको समझाया था मैंने प्रीवियस वीडियो में। क्या सर? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन is given by a formula, क्या होता है सर? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, क्या है सर? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, n बेटा ये है 3, ठीक है? n होता है नंबर ऑफ, n क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, ठीक है? ये होता है, ये रिवाइज करा रहा हूं तो मैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ये हो गया, इसको जल्दी से देख लो। अब ऐसे ही बेटा अपन ने सिमेट्रिक रिलेशन में भी एक फॉर्मूला देखा था, ठीक है? इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी सर? अब बात कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इस रिफ्लेक्सिव के बाद जस्ट एक वीडियो आया था आपके लिए, दैट वाज अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन। तो यार सिमेट्रिक रिलेशनशिप जो बनते हैं रिलेशंस, वो कितने होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? तो बताता हूं, सिमेट्रिक रिलेशंस निकालने का एक फॉर्मूला है, बढ़िया सा फॉर्मूला है। सपोज आपको एक सेट दिया गया है A, उसके अंदर आपको पहले उसका टोटल नंबर ऑफ वो निकाल लें, ये निकाल लेते हैं टोटल नंबर, ठीक है? यहां पे निकाल लेते हैं सर। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे सर?
2 रेज टू दी पावर n स्क्वायर। सेट में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3, n है 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 3, 3 3 9 माइनस 3 6, 2 रेज टू दी पावर 6, मतलब 2 रेज टू दी पावर 6। 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, इसका मतलब 64 रिलेशंस आउट ऑफ 2 की पावर 9 ऐसे होंगे जो रिफ्लेक्सिव होंगे। ठीक है, अब कर लो इसका स्क्रीनशॉट। अब इसको क्लियर करते हैं और अब अपन देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, अब सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं। ठीक है, किसी भी सेट में सिमेट्रिक रिलेशन अपन कितने निकाल सकते हैं? ठीक है सर, चलो अपने पास एक सेट है, एग्जाम्पल लेंगे अपन तो हल्के हल। एक सेट बी है सर, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको P दिया, Q दिया, R दिया और S दिया, मैंने आपको 4 एलिमेंट्स दे दिए, 4। तो N क्या होगा? N होता है सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, N B कह लो या N कह लो, आपकी इच्छा है। तो दोनों ही क्या होंगे सर? दोनों ही होंगे 4, है ना। 4 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। ठीक है सर, अब मुझे बताओ इसमें आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने निकाल सकते हो? नंबर ऑफ रिलेशंस कितने निकाल सकते हो बी क्रॉस बी में? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सेट बी है तो बी क्रॉस बी चलेगा सर, है ना। सेट बी है तो बी क्रॉस बी चलेगा समझ रहे हो बात को? तो अपन बी क्रॉस बी में देख लेंगे कितने होंगे सर। 4 4 16, 16 एलिमेंट्स आएंगे बी क्रॉस बी में। कितने एलिमेंट्स आएंगे बेटा बी क्रॉस बी में? 16। अब 16 एलिमेंट्स की मदद से बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है सर? फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे बी क्रॉस बी कर रहे हैं अपन, देखो फिर से बता दे रहा हूं बेटा, बार बार बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। बी क्रॉस बी कर रहे हैं, ठीक है। अब बी में कितने एलिमेंट्स हैं सर? 4। सेट बी में, दूसरे वाले सेट में 4। बेटा ये पी एंड क्यू होते हैं, इसको हम पी बोलते हैं, इसको हम क्यू बोलते हैं। ठीक है, बी क्रॉस बी में 4 4 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस बी, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं एन बी क्रॉस बी। सर ये क्या होता है? ये होता है सर पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू की जगह कभी कभी अपन ऐसे भी लिखते हैं, कैसा? ऐसा भी लिखते हैं सर, ऐसा देखो, एन ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, है ना। यहां बी इंटू बी है तो ए नहीं आएगा, यहां एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए, एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ बी आएगा। ठीक है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इसको पी बोलेंगे, पी यानी एलिमेंट्स ऑफ बी कितने? 4। तो ये भी 4, ये भी 4, 4 4 16, यानी कि 16 एलिमेंट्स आएंगे बी क्रॉस बी में। और ये जो नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने की बात हो रही है, देखो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है बी क्रॉस बी में। बी क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? बी क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये बात हो रही है 16, लेकिन बी क्रॉस बी से कितने रिलेशंस बन पाएंगे? इसका आंसर होता है 2 रेज टू दी पावर पी क्यू, और पी क्यू अपन ने ऑलरेडी निकाल रखा है, 16 आया, पी इंटू क्यू 16, यानी कि इसका आंसर क्या आया? 2 रेज टू दी पावर 16। अब यहां इतने सारे रिलेशंस में से सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है कि कितने होंगे? इसका भी एक बढ़िया सा फॉर्मूला है सर, क्या है? देखो, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, इसका क्या फॉर्मूला है सर? छोटू सा फॉर्मूला है इसका भी, क्या? 2 की पावर, बस तुम एक ऐसा फॉर्मूला लिख दो जो फॉर्मूला तुमने क्लास 10th में सीखा था। क्या फॉर्मूला है सर? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? n/2 ब्रैकेट n+1। एन तुम्हें पता ही है, एन होता है ये 4, ठीक है। एन होता है नंबर ऑफ दी टर्म्स, नंबर ऑफ दी एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है। तो कैलकुलेट करके बताओ यार ये कितना होगा। चलो कैलकुलेट कर देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। कैलकुलेट करके तुम बताओ, कैलकुलेट करके कितना होगा, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है भाई, अब यह नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस निकालने के लिए मैंने क्या बोला, तुमको कुछ नहीं, एक छोटा सा काम करना है। क्या? जो तुमको सेट दिया गया है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स देख लो, 1 2 3 4, खत्म। सर 4 लिख लो, यहां n की जगह हमको कुछ नहीं 4 लिखना है, बस खत्म। तो सर 2 रेज टू दी पावर 4/2 इंटू 4 + 1, 4 + 1, ठीक है दोस्त। 4/2 2 हो जाएगा, 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 5, यानी 5 2 10, 2 रेज टू दी पावर 10, इतने, मतलब 2 रेज टू दी पावर 10 का मतलब हो गया 1024, मतलब एग्जाम्पल लिया मैंने बस। 1024 रिलेशंस आउट ऑफ 2 की पावर 16 भैया होंगे सिमेट्रिक रिलेशन।
बात समझ में आ गई? यस सर। तो सर ये तो आपने बता दिया सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, और प्रीवियस वाला फॉर्मूला आपने बता दिया हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। अब बात आती है भैया इनकी, ये कौन है? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सर ट्रांजिटिव रिलेशन की जब बात आएगी तो एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो भैया एक बात सुन लो गौर से, गौर से सुन लो। देखो मैं तुमको लिस्ट बताता हूं पूरी, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो हमने पढ़े, गौर से सुनना। मैं तुमको लिस्ट बताता हूं पूरे टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले 4 रिलेशंस पढ़ रखे हैं अपन ने। सबसे पहले 4 रिलेशंस, 1 2 3 4, ये चारों रिलेशंस आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिए गए थे। कौन कौन से रिलेशन है सर? तो चारों रिलेशन के नाम आप बताना, ठीक है। इनमें से एक बता दे रहा हूं मैं, एक है आइडेंटिटी। चलो अच्छा पूरे ही बता देता हूं, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर आप ही को याद नहीं है ना, तुम लोग का मुंह पहले चलेगा नहीं तो एक तो हो गया अपना एम्प्टी रिलेशन, दूसरा हो जाएगा बेटा अपना आइडेंटिटी रिलेशन। ऑल्दो आइडेंटिटी रिलेशन तीसरी जगह आएगा, है ना, तीसरी प्लेस पर आएगा। आपको क्रोनोलॉजिकल तरीके से याद होना चाहिए कि सर कौन सा दूसरा कौन सा तीसरा, तब माना जाएगा कि हाँ यार तुम्हारे दिमाग में है बात। यूनिवर्सल रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। तो दोस्त इन चारों का एक ही सिंपल सा वीडियो मैंने आपको बना के दे दिया था, चारों को एक ही वीडियो में समझा दिए थे। लेकिन जो बाप रिलेशन होते हैं ना, बाप रिलेशन, बाप का मतलब है इनके फादर रिलेशन, वो अलग अलग वीडियो में आपको दिए गए हैं। कौन सबसे पहले आया भाई? सबसे पहले आया आपको, सबसे पहले पढ़ाया गया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का वीडियो आपके पास पहुंच चुका है, आपने इसको पढ़ लिया हो। बहुत ही अलग अल्टीमेट रिलेशन है भाई ये, ठीक है। फिर दूसरा आपको मिला होगा, मतलब इनका तो एक ही वीडियो मिला होगा, फिर उसके बाद दूसरा वीडियो ये मिला होगा, तीसरा वीडियो ये मिला होगा, जिसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ऐसे बच्चों अपन जब फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी फंक्शंस काफी टाइप के हैं। फंक्शन तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अलग ही रॉयल टॉपिक है वो, ठीक है सर। उसके बाद तीसरा जो अभी अपन ये वीडियो देख रहे हैं वो वाला है भैया, कौन है सर? कौन है सर? रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव। कौन सा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है सर, ये भी हो गया। नेक्स्ट, अब सर यहां पर इनको तो छोड़ दो, इनको गोली मारो, तो चुन्नू मुन्नू से हैं, छोटे छोटे से हैं। सर इसमें नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का फॉर्मूला आपने बता दिया, 2 raised to the power n² माइनस n। सर इसमें भी आपने फॉर्मूला बता दिया था प्रीवियस वीडियो में, और अभी भी बता दिया मैंने। देखो ये लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला 2 raised to the power n/2 ब्रैकेट n+1, ठीक है। 2 raised to the power n/2 ब्रैकेट n+1। बेटा लेकिन इसको निकालने का नो स्पेशल फॉर्मूला इज देयर। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन निकालने का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। इस पॉइंट में यही बताया गया है, देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस ऑन अ सेट। याद रखना इस चीज को, है ना। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ट्रांजिटिव रिलेशन नॉट नीड टू बी ट्रांजिटिव। इसको मैं कभी डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप इन सारी चीजों को स्क्रीनशॉट में ले लो भाई, मैं उसको भी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं आपका, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आपको लिस्ट ऑफ द रिलेशंस मिल गई है ना। चलो तो अभी अपन करते हैं भैया इस सेशन को बढ़िया तरीके से एंड, है ना। चलो इसको सर क्लियर कर दो, और अब हो गया ये सेशन एंड। आई होप आपको बढ़िया तरीके से मैं सक्सेसफुल रहा हूं ट्रांजिटिव रिलेशन डीप, बहुत डीप पढ़ाने में, बहुत डीप एजुकेशन नॉलेज देने में। तभी हम बोलते हैं बेटा मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है ना। क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, और इस बात का प्रूफ हमें देने की जरूरत नहीं है, यू बेटर नो दैट, राइट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 110% फ्री एजुकेशन for all the classes from K-12, K to 12, that is kindergarten से class 12। सारी क्लासेस की पूरी पढ़ाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कहां? मैग्नेट ब्रेन्स पर भैया। मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आ जाओ, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट ओपन कर लेना www.magnetbrains.com, और एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। तीनों जगह आपको क्वालिटी एजुकेशन से भरपूर सारे वीडियोस हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक क्लास के मिल जाएंगे। कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सब सारे बोर्ड्स भर भर के पढ़ाए गए हैं भाई।
तुम्हें सिर्फ अपनी प्लेलिस्ट देखनी है, सिस्टम देखना है, पूरा अपना एक टाइम टेबल बनाना है, रेगुलर आना है, पढ़ाई करनी है और स्कूल में, क्लास में, एग्जाम में टॉप मारना है। अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है और हम लोग को भी प्राउड फील कराना है। हिंदी मीडियम भी बढ़िया चल रहा है। अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को जो भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी बता दो भाई कि मैग्नेट ब्रेन्स पर हिंदी मीडियम के चैनल पर बढ़िया पढ़ाई चल रही है, K12 की बढ़िया वाली, एक नंबर, बिल्कुल सटीक। जैसे अपन इंग्लिश मीडियम में चला रहे हैं वैसे हिंदी मीडियम भी परफेक्टली चल रहा है। बहुत टॉप क्लास फैकल्टीज वहां बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, पूरी टीम मेहनत से पढ़ा रही है। उनको भी बता देना ताकि उनकी भी फीस बच जाए भाई, बच्चों की फीस बचा लो, ठीक है। जब इतनी बढ़िया एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो काहे के लिए कोर्स में एनरोल होना, कूपन कोड लगाना, इन सब में क्यों व्यस्त रहते हो, या फिर अपने यहाँ किसी महंगे महंगे ट्यूशन टीचर को बुलाना, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसी के साथ अगर आप क्लास 6 से लेकर 12th तक CBSE बोर्ड के बच्चे हो तो भाई सोने पे सुहागा है आपके लिए। बोलो कैसे? देखो भैया ऐसे, आप वेबसाइट पे जाओगे www.magnetbrains.com पर और वेबसाइट ऐसी खुलेगी, बस ग्रैब ई नोट्स दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना और 6 से लेकर 12 तक जो भी क्लास में हो आप उस पे सेलेक्ट करना। CBSE इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। CBSE इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश माध्यम वालों के लिए बता रहा हूं दोस्त, क्लिक करना और सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के नोट्स की रिक्वायरमेंट है क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। बढ़िया पढ़ाई करो, अलग लेवल पे पहुंच जाएगी आपकी पढ़ाई, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है। चलो भाई, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।